नमस्कार। आप सभी का जी जैन एजुकेशन परिवार में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और आज हम लेके आए हैं करंट अफेयर 360 की सीरीज़ में एक नया टॉपिक, पुरस्कार और सम्मान। इससे हर बार एक दो प्रश्न पूछे जाते हैं। ये टॉपिक महत्वपूर्ण भी है और थोड़ा इजी टॉपिक भी है। और इससे प्रश्न जो आते हैं इतने हार्ड प्रश्न नहीं आते। इससे जो प्रश्न आएंगे थोड़े ईजी से आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए अपना पहला टॉपिक। देखो, पहला टॉपिक है हमारा पद्म श्री सम्मान राजस्थान 2026। जो पद्म पुरस्कार मिले हैं, जो पद्म पुरस्कार वैसे 3 प्रकार के होते हैं। पद्म श्री सबसे छोटा, जो हमारे 4th हाईएस्ट पुरस्कार होता है। उसके बाद में पद्म भूषण जो 3rd हाईएस्ट होता है। उसके बाद में पद्म विभूषण जो 2nd हाईएस्ट होता है। और हाईएस्ट पुरस्कार भारत का होता है वो भारत रत्न है, वो शामिल नहीं है। अभी फिलहाल हम पद्म श्री पुरस्कारों की बात कर रहे हैं। और इस पे प्रश्न पूछा भी गया है। हाल ही में जो सब इंस्पेक्टर की परीक्षा हुई थी उसमें इस पे प्रश्न भी बना है। तो चलिए इनको सबसे पहले पढ़ लेते हैं। सबसे पहले नाम है गफूरदीन मेवाती जोगी। गफूरदीन मेवाती जोगी ये क्या करते हैं? एक वाद्य यंत्र है जिसका नाम है भपंग। ये कहाँ के हैं? डीग जिला के हैं। ये क्या बजाते हैं? भपंग नामक एक वाद्य यंत्र का ये क्या करते हैं? वादन करते हैं। जो भपंग वाद्य यंत्र है वो दिखने में तो एक बड़े डमरू जैसा है, लेकिन उसको तत्वाद्य यंत्र कहते हैं। तत्वाद्य यंत्र का मतलब होता है जो तार से बजाया जाता है। ये कुछ ऐसा वाद्य यंत्र है डमरू की तरह। अब इसमें क्या होता है, एक तरफ तो चमड़ा मड़ा होता है और फिर अंदर से एक तार निकला होता है। ये तार निकल के यहाँ पे एक लकड़ी की गुट्टी बंदी होती है। अब इसको क्या बाजू में पकड़ के यहाँ से इसको यहाँ से ऐसे बाजू में पकड़ के, और ये जो गुट्टी है ना इसको हाथ से पकड़ते हैं, इसको कसते हैं, ढीला छोड़ते हैं, कसते हैं, ढीला छोड़ते हैं और दूसरे हाथ से ऐसे बजाते हैं। ये वाद्य यंत्र होता है भपंग। इस वाद्य यंत्र के ये प्रमुख कलाकार हैं। इनका नाम है गफूरदीन मेवाती जोगी। और ये एक और चीज करते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण चीज है। वो क्या है? पांडुन का कड़ा। ये क्या है? ये एक मात्र कलाकार है जो डाणी शैली में महाभारत पर आधारित करीब 250 दोहों का गायन करते हैं। ये पांडुन का कड़ा क्या है? ये महाभारत पर आधारित 2500 दोहे हैं। ठीक है, 2500 दोहे हैं जो महाभारत पर आधारित है। और किस शैली में है? डाणी शैली में है। ये इसके एकमात्र गायक हैं, इसलिए इनको क्या मिला है? पद्म श्री पुरस्कार मिला है। तो पहले पुरुष पद्म श्री पुरस्कार हमने देख लिया। इनका नाम है गफूरदीन मेवाती जोगी। 2 बातें याद रखना, एक तो पांडुन का कड़ा याद रखना जो महाभारत पर आधारित 2500 दोहे हैं डाणी शैली में, और दूसरा ये भपंग के वादन करते हैं। भपंग नामक जो वाद्य यंत्र है वो कौन सा वाद्य यंत्र होता है? तत्। 4 प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं, तत्, सुशिर, घन और अवनद। ठीक है, उसमें नहीं जाएंगे, वो राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है। वो कभी आर्ट एंड कल्चर आपने पढ़ी होगी तो आपको पता होगा। ठीक है, तो ये भपंग नामक वाद्य यंत्र हो गया। इसका ये पहले हमारे पद्मश्री प्राप्तकर्ता हो गए। दूसरे देखते हैं। दूसरे हैं तगाराम जी भील। ये देखो तगाराम जी भील, ये क्या बजाते हैं? ये अलगोजा वादन करते हैं। और अलगोजा को हमारा राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र माना जाता है। जो अलगोजा है इसको हमारे राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र मानते हैं। अलगोजे को ये बजाया जाता है। देखो होता है ये बांसुरी जैसा है, लेकिन 2 एक साथ बजाते हैं। 2 बांसुरियां एक साथ बजाते हैं। ये देखो, एक ये रही और एक ये रही, 2 बांसुरियां एक साथ बजा रहे हैं। ये तगाराम जी भील, इनको क्या मिला है? पद्मश्री पुरस्कार मिला है। ये है कहाँ के? जैसलमेर के। ये बात ध्यान रखना। ये डीग जिला के हैं ऊपर गफूरदीन जी, ये बात ध्यान रखना। अलगोजे पर अपनी सांसों के अद्भुत नियंत्रण के लिए प्रसिद्ध है। ये अलगोजे पर अपनी सांसों के अद्भुत नियंत्रण के लिए प्रसिद्ध है। अलगोजा होता है सुशिर वाद्य यंत्र। सुशिर का मतलब जिसमें फूंक दी जा सके। तत् का मतलब जिसमें तारों से बजाया, जिसकी तारों में ध्वनि हो। और घन वाद्य यंत्र मतलब जिसको टकराने पर ध्वनि हो। और अवनद का मतलब होता है जिसपे कुछ मांस या चमड़ा मंडा हो, जिसपे ठोकने से ध्वनि हो, वैसे वो होता है अवनद वाद्य यंत्र। तो ये जो अलगोजा वाद्य यंत्र है ये है सुशिर वाद्य यंत्र। और इसके प्रमुख कलाकार कौन है? तगाराम जी भील। और इनको क्या मिला है? पद्मश्री पुरस्कार मिला है। तो 2 बातें याद रखना इनकी, अलगोजा वाद्य यंत्र के बजाते हैं और जैसलमेर के हैं तगाराम जी भील। फिर आते हैं स्वामी ब्रह्मदेव। ये है स्वामी ब्रह्मदेव जी। इन्होंने श्री गंगानगर में एक अंध विद्यालय की स्थापना की है, जगदम्बा अंध विद्यालय। वहां पे ये जो मूक बधिर और जो अंध छात्र होते हैं वहां पे वो पढ़ाई करते हैं। इनके लिए जो इसका नाम ही देख लो, जगदम्बा अंध विद्यालय है। कहाँ पे है? श्री गंगानगर में। और ये समाज सेवी के रूप में है, इसलिए इनको समाज सेवा के क्षेत्र में क्या मिला है? पद्मश्री पुरस्कार मिला है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो ये तीनों तो प्रॉपर राजस्थान के हैं और राजस्थान की श्रेणी से नामित हुए हैं। लेकिन ये जो कलाकार हैं इनका नाम है पीयूष पांडे। इनका नाम क्या है? पीयूष पांडे। ये है तो जयपुर के, लेकिन इनको नामित किया गया है महाराष्ट्र कोटे से। क्यों? क्योंकि फिर ये महाराष्ट्र में बस गए। महाराष्ट्र में जाके इन्होंने
क्या किया था, वहां पे अपने उसको कर्म भूमि बनाया है। कर्म भूमि बनाया तो ये महाराष्ट्र कोटे से नामित हुए, लेकिन है राजस्थान के। राजस्थान में कहां से थे ये जयपुर से थे, ठीक है। इनको मिला मरणोपरांत, यानी कि मृत्यु के बाद इनको क्या मिला है, पद्म भूषण पुरस्कार मिला इनको, ठीक है। पद्म भूषण पुरस्कार मिला इनको, ये ध्यान रखना। विज्ञापन क्रिएटिविटी है। आपने बचपन में एक गाना सुना होगा, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो दिन बने हमारा। वो कौन सा गाना, मिले सुर तो देश बने हमारा, ऐसा कुछ हुआ करता था, तो दूरदर्शन पे आता था। उसमें काफी कलाकार आते थे एक साथ, सारे जितने बड़े बड़े कलाकार थे उस समय के, उस सब एक साथ आते थे, मिले सुर मेरा तुम्हारा। वो जो गाना है इन्हीं का बनाया हुआ है। इस गाने के प्रसिद्ध, ये इन्हीं ने लिखा था। उसके जो लिखने वाले थे लेखक उस गाने के यही हैं, कौन, पीयूष जी पांडे। और इनको महाराष्ट्र कोटे से नामित किया गया, ये बात भी ध्यान रखना। और जो प्रश्न आया था ऐसे ही में, वो तगाराम जी भील के ऊपर, इनके ऊपर था, गफूरुद्दीन मेवाती जी के ऊपर आया था। इसमें ये ऑप्शन दे रखा था, पांडुन का कड़ा गायन करते हैं, पपंग वादन करते हैं, ये कौन से कलाकार हैं, वो गफूरुद्दीन जी मेवाती हैं। तो ये चारों बहुत महत्वपूर्ण है, सबसे पहले मैंने आपको करवा दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट है, इन चारों की एक एक बात जो लिखी हुई है आपको एज इट इज रटनी है, कोई इसमें काट छाट नहीं चलेगी, सारी की सारी बातें महत्वपूर्ण है। इनकी शक्ल भी देख लो, ये अपने गफूरुद्दीन जी मेवाती, ये तगाराम जी भील, और ये स्वामी ब्रह्मदेव जी, और ये पीयूष पांडे। चलिए आगे चलते हैं। जिजीविषा जोशी, देश रत्न अवार्ड और इंडियन ग्लोरी अवार्ड, ये जो आपको दिख रही हैं फोटो में, ये लड़की दिख रही है या जो बालिका दिख रही है, इनको देश रत्न अवार्ड के साथ साथ इंडियन ग्लोरी अवार्ड, 2 अवार्ड मिले हैं। इनका नाम क्या है, जिजीविषा जोशी। कहां से है ये राजस्थान के भीलवाड़ा से है। मात्र 17 वर्षीय है, मात्र 17 वर्षीय बालिका है। और देखो दूसरी बात, ये एक बीमारी से पीड़ित है, ये एक बीमारी से पीड़ित है जिसको कहते हैं मस्कुलर गैस्ट्रोफी। एक बीमारी है जिसको कहते हैं मस्कुलर गैस्ट्रोफी। इस बीमारी से पीड़ित है। इस बीमारी में ना तो व्यक्ति खड़ा हो सकता है, ना ही चल सकता है। तो ये व्हील चेयर पे बैठे हैं। व्हील चेयर पे बैठे बैठे इन्होंने अपनी जिंदगी में एक बहुत बड़ा काम किया। इन्होंने साहित्य लिखा है। साहित्य लेखन में इनकी प्रसिद्ध कृति है डोर टू द फिफ्थ डायमेंशन। एक पुस्तक लिखी है डोर टू द फिफ्थ डायमेंशन। जो आपने कहते हैं ना 2D 3D जो पढ़ते हैं ना, 2D 2 डायमेंशन, जो 2D होता है, उसके बाद हमने 3 डायमेंशन की खोज की। ये XYZ हो गई, XY हो गया, ये 2D हो गया, यानी ये बोर्ड 2D है। और अगर मैं बात करूं इस बोतल की या इस ग्लास की, तो ये 3D है, इसमें 3 डायमेंशन है। तो वैसे एक 4D की भी वो आई थी संकल्पना, और इन्होंने उससे एक आगे चीज सोची है, डायमेंशन टू द क्या, डोर टू द फिफ्थ डायमेंशन, यानी 5वीं डायमेंशन का भी उन्होंने दरवाजा खोजा, ऐसे अपने पुस्तक में लिखा है इन्होंने। तो इनका नाम याद रखना, इनका नाम क्या है, जिजीविषा जोशी। इनको 2 अवार्ड मिले हैं, इंडियन ग्लोरी अवार्ड और इसके साथ साथ देश रत्न अवार्ड मिले हैं, और भीलवाड़ा की है, ठीक है। और ये एक इस मस्कुलर गैस्ट्रोफी नामक बीमारी से पीड़ित भी हैं। इसके बावजूद इन्होंने बहुत कुछ काम किया है। इन्होंने एक्सक्यूजेज नहीं दिए, इन्होंने बहाने नहीं बनाए कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं चल नहीं सकती तो मैं कुछ नहीं करूंगी। इन्होंने अपने जो कहते हैं ना कमजोरी था, अपनी कमजोरी को अपना हथियार बनाया है और अपना नाम इन्होंने रोशन किया। मात्र 17 वर्षीय बालिका है, बहुत छोटी है ये उम्र में। चलिए आगे देखते हैं। इंडियन वाटर वर्क्स एसोसिएशन IWWA के 58वें राष्ट्रीय जल सम्मेलन में क्या हुआ है, राष्ट्रीय जल निर्मलता पुरस्कार मिला है। ये जो सम्मेलन हुआ है इंडियन वाटर वर्क्स एसोसिएशन, इनका 58वां सम्मेलन था, जल सम्मेलन होता है। इसमें यह जो पुरस्कार है राष्ट्रीय जल निर्मलता पुरस्कार, यह पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ है, गर्व की बात है कि यह पुरस्कार डॉक्टर अनिल मेहता जो उदयपुर राजस्थान के हैं इनको प्राप्त हुआ है। डॉक्टर अनिल मेहता जो एक जल विशेषज्ञ हैं उनको प्राप्त हुआ है। कौन है वो, एक जल विशेषज्ञ है, उदयपुर राजस्थान के, इनको प्राप्त हुआ है। सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था, MIT संभाजीनगर महाराष्ट्र में, MIT संभाजीनगर और महाराष्ट्र में, यहाँ पे इसका आयोजन हुआ था। इसकी थीम क्या थी, डिजाइन टुडे सस्टेन टुमारो। आज डिजाइन करो और कल के लिए मजबूत या सस्टेन स्थिर रहो कल के लिए, ये इसकी थीम थी, डिजाइन टुडे सस्टेन टुमारो। ये हैं अपने वो डॉक्टर, क्या नाम है इनका, अनिल मेहता जी, उदयपुर राजस्थान के हैं। इनको क्या मिला है, ये अपना राष्ट्रीय जल निर्मलता पुरस्कार, जिसका आयोजन MIT संभाजीनगर महाराष्ट्र में हुआ था। तो उदयपुर के व्यक्ति यानी राजस्थान के व्यक्ति को मिला है। तो दोनों तरह से महत्वपूर्ण है, प्राउड मोमेंट भी है, प्राउड मोमेंट के साथ साथ एग्जाम की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है। तो ये याद रखना, ठीक है, डॉक्टर अनिल मेहता जी का नाम याद रखना और इस एसोसिएशन का नाम भी याद रखना, पूछा जाता है प्रश्न। ये देख लो, इंडियन वाटर वर्क्स एसोसिएशन, 58th एनुअल कन्वेंशन। चलिए आगे चलते हैं। विभिन्न जिलों में
ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने की श्रेणी में उत्कृष्ट कार्य के लिए राजस्थान एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड। अब देखो, राजस्थान एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड होता है जो राजस्थान ऊर्जा दक्षता पुरस्कार, इसको राजस्थान ऊर्जा दक्षता पुरस्कार भी कहते हैं। आपको हिंदी में लिखा आ सकता है तो आप लिख लो राजस्थान ऊर्जा दक्षता पुरस्कार, ठीक है, ये ऐसा लिखा सकता है। यहां लिखा हुआ है इंग्लिश में, राजस्थान देवनागरी लिपि में इंग्लिश में लिखा हुआ है राजस्थान एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड, इससे सम्मानित हुए हैं। ये आयोजन कहाँ पे हुआ है? राजस्थान का जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है जयपुर में, यहाँ पे हुआ। कब हुआ था? 20 जनवरी। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है 20 जनवरी को, लेकिन कहाँ पे हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जयपुर में हुआ है। अब देखो, इसमें 5 प्रमुख श्रेणियां होती है। इन 5 प्रमुख श्रेणियों में अवार्ड दिए जाते हैं। एक तो किसी पर्टिकुलर उद्योग को, उद्योग के बाद में व्यक्तिगत श्रेणी को, व्यक्तिगत श्रेणी के बाद में व्यक्तिगत भवन हो, नगरीय निकाय भवन, और एक क्या हो? सरकारी विभाग का कार्यालय। इस 5 श्रेणियों में विभिन्न अवार्ड दिए जाते हैं, ये बात ध्यान रखना। अगर आपसे पूछे राजस्थान ऊर्जा दक्षता पुरस्कार कितने श्रेणियों में दिया जाता है, और इन श्रेणियों के नाम भी याद रखना। 5 श्रेणियों में दिए जाते हैं, और 5 श्रेणियों के नाम कौन कौन से हो गए? सबसे पहले उद्योग, उद्योग के बाद व्यक्तिगत श्रेणी, फिर व्यक्तिगत भवन, नगर निकाय भवन, और सरकारी जो उद्योग है विभाग कार्यालय, इसको, ठीक है। इनमें कुल कितने पुरस्कार दिए हैं? 73 विजेताओं को सम्मानित किया गया है। अब इनमें से भी हम 73 के नाम याद नहीं रखेंगे, हम जो जो महत्वपूर्ण है, जो जो इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, उनको देखेंगे। सबसे पहले एक अलवर के डीएम है, अलवर की कलेक्टर है डॉक्टर अर्तिका शुक्ला, जो अलवर जिले की कलेक्टर है। इनको पुरस्कार मिला है राजस्थान ऊर्जा दक्षता पुरस्कार। क्यों मिला है? क्योंकि इन्होंने 2022-23 में 2022-23 में एक प्रोग्राम चलाया था अलवर में। क्या नाम था उसका? 2022-23 में प्रमोशन ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इन डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट। इन्होंने एक प्रोग्राम चलाया था जो प्रमोशन ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इन डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट है। इसके लिए इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। ये देखो, ये डॉक्टर अर्तिका शुक्ला है, इनको अवार्ड मिला है, इनको पुरस्कार मिला है। ये अलवर की जिला कलेक्टर है। इसके बाद में अगर देखें सरकारी विभाग की श्रेणी में किसको मिला है? AVVNL। अब ये AVVNL क्या है? ये है अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। ये राजस्थान डिस्कॉम के 3 जो डिस्कॉम के 3 निगम लिमिटेड है, तीनों में से एक है अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। तो राजस्थान डिस्कॉम है ना, चलो आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। राजस्थान डिस्कॉम है जो इसके 3 वितरण कार्यालय है। एक तो AVVNL अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, इसके साथ साथ जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, उसके साथ साथ है एक जोधपुर, इसके साथ साथ है जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। ये 3 क्या करते हैं? जो विद्युत बनती है उसको जो वितरण करते हैं, अपने घरों में पहुंचाना, यहाँ पे जो आसपास मोहल्लों में या फिर शहरों में पहुंचाने का कार्य ये करती है। विद्युत बनती है, उसको उत्पादन करती है राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, ठीक है। विद्युत उत्पादन हुई, जहाँ पे विद्युत बनी, मान लो यहाँ पे कहाँ बनती है? पावर प्लांट से बनती है, वहाँ पे कौन है? राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। उसके बाद में विद्युत को लाया जाता है थंबों के थ्रू, वो काम कौन करता है? राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड करता है, राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड। उसके बाद में जो विद्युत बन गई, जो आ गई है, उसको फिर बांटने का काम, जो बिजली आती है घरों में, अपने सारे शहरों में, स्कूलों में, विद्यालयों में, तो वो काम बांटने का ये करती है। 3 पूरे राजस्थान को 3 कंपनियां बांटती है। एक तो अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, एक जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, और उसके साथ साथ जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। तो इसको मिला है सरकारी विभाग की श्रेणी में सबसे बेस्ट अवार्ड। चलिए देखते हैं वापस। तो सरकारी विभाग में अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को मिला है। इसके बाद में रेलवे स्टेशन की श्रेणी में पहला अलवर को और दूसरा जयपुर को। अगर आपको पूछा जाए कि रेलवे स्टेशन की श्रेणी में ऊर्जा दक्षता पुरस्कार जो है, राजस्थान ऊर्जा दक्षता पुरस्कार किसे मिला है? तो वो पहला अलवर को, दूसरा जयपुर को मिला है। खनन क्षेत्र में देखें तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, रामपुरा अगुचा में खदान है ये, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड रामपुरा अगुचा में ये खदान है, इसको क्या मिला है? खनन के क्षेत्र में। और सीमेंट उद्योग में, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, सीमेंट उद्योग वाला, सीमेंट उद्योग में मिला है वंडर सीमेंट लिमिटेड निम्बा हेड़ा चित्तौड़ में। जो वंडर सीमेंट है, उस वंडर सीमेंट को सीमेंट उद्योग के क्षेत्र में क्या मिला है? ऊर्जा दक्षता पुरस्कार। और ये है कहाँ पे? निम्बा हेड़ा चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। ये आपको याद रखने हैं, जितने जितने लिखा है सारे आपको याद रखने हैं। ये 5 श्रेणियां भी आपको याद रखनी है, और ये जो 4-5 पुरस्कार है इनको भी आपको याद रखना है। राजस्थान ऊर्जा दक्षता पुरस्कार लिखा आ सकता है, या फिर राजस्थान एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड भी लिखा हुआ आ सकता है। चलिए आगे चलते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया। महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन सम्मान 2026 उदयपुर में हुआ है। 42वां ये सम्मेलन है। इसमें इस फाउंडेशन के द्वारा, कौन सी फाउंडेशन है? ये फाउंडेशन का नाम देखो, ये है
महाराणा ऑफ मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन। महाराणा ऑफ मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन ये क्या करती है, हर वर्ष पुरस्कारों का वितरण करती है और अलग अलग राजाओं के नाम पे, पन्ना धाय के नाम पे, कर्नल जेम्स टोड के नाम पे, जो जो ऐतिहासिक पात्र रहे हैं, जो जो ऐतिहासिक कैरेक्टर रहे हैं किसके, मेवाड़ के, उन सब के नाम पे कुछ ना कुछ अवार्ड दिए जाते हैं। तो एक एक करके इनके सबके नाम देख लेते हैं। सबसे पहले हल्दी घाटी का सम्मान किसे मिला है, कमलेश किशोर सिंह को। ये कौन है, वरिष्ठ पत्रकार है। तो हल्दी घाटी का सम्मान पूछे तो किसको मिला है, के सिंह, कमलेश किशोर सिंह। और ये कौन है, ये एक वरिष्ठ पत्रकार है, ये एक वरिष्ठ पत्रकार है। इनको मिला है हल्दी घाटी का सम्मान। कर्नल जेम्स टोड सम्मान ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिया जाता है। ये किसको मिला है, डॉक्टर मॉली एमा एटकिन। डॉक्टर मॉली एमा एटकिन ये कहाँ से है, न्यूयॉर्क से है। इनको क्यों मिला है भाई, ये जो पुरस्कार है कर्नल जेम्स टोड अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, डॉक्टर मॉली एमा एटकिन ये न्यूयॉर्क यानी यूएसए की है, इनको क्यों मिला है, इन्होंने ये मिनिएचर बनाती है, छोटे छोटे चित्र बनाती है। मिनिएचर किस पे, राजपूत और मेवाड़ से संबंधित, राजपूत और मेवाड़ से संबंधित ये छोटे छोटे चित्र मिनिएचर बनाती है, इसलिए इनको अवार्ड दिया गया है। ये राजपूत और मेवाड़ चित्रकला पे चित्र बनाती है, राजपूत व मेवाड़ कला संबंधी मिनिएचर। मिनिएचर होता है छोटे छोटे चित्र। ये बनाती है, इसलिए इनको अवार्ड मिला है। नाम याद रखना, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। डॉक्टर मॉली एमा एटकिन, न्यूयॉर्क की, क्योंकि ये इंडिया से या राजस्थान से संबंध रखती है, कि राजपूतों के चित्र बनाती है, छोटे छोटे मिनिएचर्स बनाती है, इसलिए इनका नाम याद रखना है हमें। फिर आगे देखो, महाराणा कुंभा सम्मान मिला है तरुण कुमार दादीज को। और ये कौन है, साहित्यकार है। कुंभा खुद एक बहुत बड़े साहित्यकार थे। देखो कुंभा तो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति थे। अगर मेरा ओपिनियन लिया जाए तो मैं बताऊंगा कि कुंभा से बेहतर कोई शासक हुआ नहीं है। या तो जयपुर के जो सवाई जय सिंह थे, या फिर महाराणा कुंभा है। अब मैं यहाँ पे बखान नहीं कर सकता क्योंकि ये हिस्ट्री का सब्जेक्ट है, राजस्थान हिस्ट्री का, इनके बारे में बहुत कुछ डिस्कस किया जा सकता है। ये बहुत अल्टीमेट रूलर थे, ये जो जयपुर के सवाई जय सिंह जी है और महाराणा कुंभा। देखो महाराणा प्रताप और ये जो राठौड़ जी, राव चंद्र सेन है, ये भी अपनी जगह सबसे बेस्ट थे। लेकिन अगर बात की जाए ना कि हर बार विजय ही रहे हैं, कभी हारे नहीं, हर क्षेत्र में अव्वल, साहित्य के क्षेत्र में अव्वल, संगीतकारों में अव्वल, उसके बाद में लड़ाई में अव्वल, विद्या में अव्वल, हर चीज में अव्वल, तो वो महाराणा कुंभा थे। तो वो पुरस्कार किसको मिला है, तरुण कुमार दादीच, ये खुद साहित्यकार है इसलिए। राणा पुंजा सम्मान किसको मिला है, डिम्पल चंडात को। ये क्या है, मांडना कलाकार है, जो मांडना आदिवासियों के क्षेत्रों में जो मांडना मांडे जाते हैं, दीवारों पे जो चित्र मांडे जाते हैं, वो कलाकार है। कौन है, डिम्पल चंडात, ठीक है। और इनको क्या मिला है, राणा पुंजा सम्मान। डागर घराना सम्मान मिला है पंडित हरिप्रसाद जी चौरसिया। हरिप्रसाद जी चौरसिया आपको पता होगा, बांसुरी प्रसिद्ध, राजस्थान के प्रसिद्ध बांसुरी वादक है, बांसुरी बहुत बेहतरीन बजाते हैं। इनको मिला है क्या, डागर घराना सम्मान। उसके बाद में पन्नाधाय सम्मान। पन्नाधाय सम्मान मतलब किसी की सेवा के बदले आपको सम्मान मिलागा, और वो सम्मान गया है अपने क्रू सदस्य है जेट एयरवेज 9W569। इस फ्लाइट के जितने भी क्रू सदस्य हैं 9W569 इस फ्लाइट के सदस्यों को क्या मिला है, पन्नाधाय सम्मान मिला है, याद रखना। महाराणा उदय सिंह सम्मान मिला है मरीमुथु योगनाथन, पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में मिला है। महाराणा उदय सिंह सम्मान जो मिलता है वो किसको मिला है, मरीमुथु योगनाथन, पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में। महर्षि हरित राशि सम्मान, जो महर्षि हरित ऋषि हरित राशि से, जिनके आशीर्वाद से वो बप्पा ने पूरा मेवाड़ राज्य कब्जा किया या मेवाड़ राज्य पाया, वो महर्षि हरित राशि थे। उनका जो सम्मान है उनके नाम से वो मिला है वेद मूर्ति देवव्रत महेश रेवे, 19 वर्ष के हैं मात्र। इन्होंने हाल ही में एक रिकॉर्ड बनाया है। इन्होंने वाराणसी में 50 दिन तक कंटिन्यू एक शुक्ल यजुर्वेद का पाठ किया था। शुक्ल यजुर्वेद का एक, वो क्या कहते हैं, एक कठिन पाठ होता है, जिसको कहते हैं दंडम दंडवर्ती, ऐसा कुछ नाम करके उनका होता है। दुर्लभ है दंडक्रम ऐसा करके कुछ नाम है। उस शुक्ल यजुर्वेद का पाठ 50 दिन तक कंटिन्यू किया था। और ऐसा करने वाले ये 200 सालों में, पिछले 200 सालों में मात्र दूसरे विद्वान हैं। ये मात्र 19 वर्ष के लड़के हैं, बच्चे हैं। तो इनको क्या मिला है, ये पुरस्कार। और मोदी जी ने भी ट्वीट करके इनको बहुत बहुत बधाई दी थी जब इन्होंने पाठ किया था। तो इनका क्या नाम है, वेद मूर्ति देवव्रत महेश रेवे। तो इनको कौन सा सम्मान मिला है, महर्षि हरित राशि सम्मान, ठीक है, हरित राशि सम्मान याद रखना। महाराणा सज्जन सिंह सम्मान। अजय रावत, ये सैंड आर्टिस्ट है, यानी जो मिट्टी से जो कलाकारी बनाई जाती है, मिट्टी से जो खूब सारी कलाकारियाँ बनाई जाती है, वो सैंड आर्टिस्ट हैं, ये अजय रावत। इनको मिला है महाराणा सज्जन सिंह सम्मान। इसके बाद में महाराणा मेवाड़ सम्मान।
भुवनेश जैन, ये पत्रकार है, पत्रकारिता के क्षेत्र में है, इनको मिला है कौन सा, महाराणा मेवाड़ सम्मान, भुवनेश जैन पत्रकारिता। आगे चलते हैं, हकीम खान सूर अवार्ड। हकीम खान सूर अवार्ड मिलता है मतलब रक्षा के क्षेत्र में, वायुसेना के अधिकारी हैं, स्क्वाड्रन लीडर रिजवान मलिक, ये वीर चक्र से भी सम्मानित है। इनको कौन सा मिला है, हकीम खान सूर सम्मान। ठीक है, हकीम खान सूर। इसके बाद में अरावली स्पोर्ट्स अवार्ड, इसी मेवाड़ महाराणा फाउंडेशन के द्वारा अरावली स्पोर्ट्स अवार्ड भी दिया गया दो व्यक्तियों को। एक का नाम है अपना राम रतन जाट जी और एक अवनी लेखरा, तो दूसरे हैं वो अवनी लेखरा जी। ये पैरा ओलंपिक के मेडलिस्ट है, ओलंपिक के 10 मीटर एयर राइफल में 2020 टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने मेडल जीता था, स्वर्ण पदक जीता था भारत के लिए, ये अवनी लेखरा जी वो है। और ये राम रतन जी जाट है ना, ये मैराथन धावक है, अल्ट्रा मैराथन धावक, मतलब कि जो मैराथन होते हैं लंबी दौड़, इस चीज़ के धावक है। भारतीय नौसेना में अधिकारी है ये, और इन्होंने कैलिफोर्निया में 132 मील लंबी दौड़ होती है, लगभग मान लो 216 किलोमीटर के आसपास दौड़ होगी, उसको फुट रेस को पूरा किया था। बहुत कठिन दौड़ है, बहुत कम लोग पूरा कर पाते हैं, लेकिन राम रतन जी जाट ने उसको पूरा किया है। और मात्र 50 से 52 दिनों के अंदर इन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक की दूरी तय कर ली थी, 4820 किलोमीटर की दूरी जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक की है, इन्होंने पैदल भागते हुए ये दूरी तय की थी, इसलिए इनको अरावली स्पोर्ट्स सम्मान मिला है। तो दो नाम याद रखना, राम रतन जी जाट और अवनी लेखरा जी को इनको मिला है। इसके बाद में एक स्पेशल स्टेट अवार्ड होता है, वो सूरतगढ़ सिटी पुलिस स्टेशन को मिला है। स्पेशल क्या है ये, स्पेशल स्टेट अवार्ड मेवाड़ महाराणा का, तो जिसको सूरतगढ़ सिटी पुलिस स्टेशन को मिला है। सूरतगढ़ है ना, सूरतगढ़ अपना यहाँ पे, जहाँ पे अभी ये वैसे तो सूरतगढ़ और सिटी पुलिस स्टेशन है, इसको मिल गया अवार्ड ये। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, जहाँ पे बहुत बड़ा पावर प्लांट भी है एक, जहाँ पे एक बहुत बड़ा पावर प्लांट भी है। तो ये सम्मान थे महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन सम्मान। दिया किसके द्वारा जाता है, महाराणा ऑफ मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन, MMCF, महाराणा ऑफ मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन, इसके द्वारा ये अवार्ड दिए जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि जैसे जैसे मैंने बोला है आपको याद भी रह जाएगा। एक दो बार और रिवीजन करोगे, PDF देख के निकाल के रिवीजन करोगे, फिर एक दो टेस्ट दोगे, तो ये सारी चीज़ें याद रह जाएगी। देखने में थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन प्रश्न बन सकता है, प्रश्न बनता भी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो मैंने आपको बता दिया ना, ये लिख ला अल्ट्रा मैराथन धावक है, कहाँ कहाँ इन्होंने रिकॉर्ड बनाया वो सब मैंने बता दिया। इसलिए बताता हूँ कि ये चीज़ें है ना जो मैंने बताई है, ये लिखी हुई नहीं होगी PDF में, ये आप वीडियो देख के आप साइड में लिख सकते हो। बस यही फायदा होता है वीडियो देखने का, क्योंकि सारी चीज़ें PDF में नहीं लिखी जा सकती हैं। जो PDF हो जाएगी फिर एक बुक से भी बड़ी, फिर उसका कोई फायदा भी नहीं होगा। तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, नमिता गोखले जी है, इनको बनारस लिट फेस्ट में भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है, यानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिल गया भारतेंदु हरिश्चंद्र। किनको मिला है, नमिता गोखले जी को। ये कौन है, ये जो राजस्थानी में जो जयपुर में जो साहित्य महोत्सव होता है, इसकी सह संस्थापिका है और एक राइटर भी है, एक लेखिका भी है। जो जयपुर साहित्य महोत्सव होता है उसकी सह संस्थापिका है, को फाउंडर है। को फाउंडर होने के साथ साथ एक क्या है, ऑथर भी है, लेखिका भी है। तो 2021 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। किसके लिए, एक उपन्यास है इनका, थिंग्स टू लीव बिहाइंड, चीजें पीछे छोड़ने के लिए, थिंग्स टू लीव बिहाइंड, कुछ चीजें होती है उन्हें पीछे छोड़ देना ही चाहिए, ऐसा उपन्यास का नाम था, थिंग्स टू लीव बिहाइंड। इनके लिए उनको मिला था 2021 में साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था। और अभी क्या मिला है, भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। और ये कहाँ पे हुआ था, बनारस के लिट फेस्टिवल, लिट मतलब लिटरेचर फेस्टिवल, साहित्यकारों का फेस्टिवल, वहां पे इनको मिला था। नमिता गोखले नाम याद रखना, ठीक है, नमिता गोखले, ये जो वृद्ध महिलाएं बीच में दिख रही है, ये है नमिता गोखले जी, इनको मिला था। राष्ट्रीय प्रेरणा दूत अवार्ड, इस राष्ट्रीय प्रेरणा दूत अवार्ड राजस्थान के 3 व्यक्तियों को मिला है। रजत पदक, स्वर्ण पदक होता है किसी को, और किसी को रजत पदक, और तीसरे नंबर को कांस्य पदक मिलता है। तो रजत पदक मिला है वो राजस्थान से है। राजस्थान के 3 व्यक्ति, 3 कौन कौन, पलक जैन, खुशी सैनी और शुभम पारिक। पलक जैन, खुशी सैनी और शुभम पारिक, इनको राष्ट्रीय प्रेरणा दूत जो कहते हैं ना, नेशनल इंस्पायर एम्बेसडर अवार्ड, नेशनल जो इंस्पिरेशन करते हैं वो एम्बेसडर अवार्ड मिला है। किसको मिला है, पलक जैन, खुशी सैनी, शुभम पारिक को। ये तीनों राजस्थान से हैं। आगे चलते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, इस पे 4, 5, 7, 8 स्टार लगा लेना, इससे प्रश्न आपको एग्जाम में दिखेगा ही दिखेगा। ये जो महिला दिखाई दे रही है, इन महिला का नाम है रूबल नागी। इनको मिला है वर्ल्ड ग्लोबल टीचर प्राइज, वैश्विक शिक्षक पुरस्कार, वर्ल्ड ग्लोबल वैश्विक प्राइज होता है जिसको कहते हैं वैश्विक शिक्षक पुरस्कार, वर्ल्ड ग्लोबल टीचर प्राइज। पूरे विश्व में सबसे बेहतरीन टीचर का अवार्ड इनको मिला है, रूबल नागी जी को। भारत की हैं, भारत के भी जम्मू और कश्मीर से ये बिलोंग करती है।
इनको क्यों मिला है ये अवार्ड? देखो, इन्होंने देश भर में झुग्गियों में 800 लर्निंग सेंटर शुरू किए थे। 800 लर्निंग सेंटर, ये झुग्गियों में जाती, देखती बच्चों को क्या पढ़ने की रुचि है, फिर ये बच्चों को कहानियां सुनाती, तो बच्चे इनके पास आते, तो इनको लग जाता हाँ यार बच्चों को पढ़ने की। ये जो मुंबई में सबसे पहले मुंबई की एक बस्ती में गई थी, वहाँ पे इन्होंने बच्चों में रुचि देखी, फिर उन्होंने उस कच्ची बस्ती को पेंट से पोतना शुरू किया, तो बच्चों ने इंटरेस्ट लिया, फिर उनको लगा कि भाई बच्चों में सीखने की ललक है, लेकिन इनको क्या पर्याप्त साधन नहीं मिल पा रहे। फिर उन्होंने बच्चों को सिखाना किया, और वहाँ से जाके फिर ये इनका एक खुद का नाम का फाउंडेशन है, रूबल नांगी फाउंडेशन करके है, वो चलाता है क्या ये कार्यक्रम, जिसमें बच्चों को शिक्षा दी जाती है, निःशुल्क शिक्षा। जो बच्चे स्कूल तक नहीं पहुंच पा रहे, जो कि झोंपड़ियों के हो गए या अन्य किसी कारण से बच्चे हो गए, उनको शिक्षा दी जा रही है लर्निंग सेंटर्स के माध्यम से। उन्होंने 800 लर्निंग सेंटर भारत में खोल दिए। इनको जो पुरस्कार मिला है उसकी राशि सोचो, देखो $1 मिलियन मिला इनको पुरस्कार। $1 मिलियन यानी लगभग अभी डॉलर का भाव अगर जितना भी है, 90 रुपये है तो 9 करोड़, 85 रुपये है तो 8.5 करोड़, तो लगभग 8.5 करोड़ रुपए इनको पुरस्कार मिला है। ये वर्दित है इनके काम के लिए, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए इनको मिलना भी चाहिए। ये पुरस्कार इनको मिला है। और वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट दुबई में हुई थी, इसके द्वारा ये पुरस्कार दिया गया है। और वक्की फाउंडेशन, एक फाउंडेशन है वक्की फाउंडेशन, जो यूनेस्को के तत्वाधान में चलती है, इसके द्वारा दिया गया है। लिख लो ये वक्की फाउंडेशन। ये यूनेस्को के तत्वाधान में है, ठीक है। इन दोनों के द्वारा मिलकर ये आयोजन किया गया था। कहाँ पे किया गया था? वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट दुबई में किया गया था, वक्की फाउंडेशन और किसके द्वारा? वक्की के साथ साथ यूनेस्को के द्वारा किया गया था, वक्की फाउंडेशन, ठीक है। और पहले भारतीय कौन थे? ये तो थे दूसरी भारतीय जो ये पुरस्कार जिन्होंने ये पुरस्कार प्राप्त किया। पहले भारतीय थे जिन्होंने ये पुरस्कार प्राप्त किया था, उनका नाम था रणजीत सिंह डिसाले। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण है रूबल नागी जी, बहुत महत्वपूर्ण है, इनको भूलना नहीं है, याद रखना है। और ये कहाँ से बिलोंग करती है ये भी ध्यान रखना, ये जम्मू और कश्मीर में जन्मी हुई है, ठीक है। J&K से बिलोंग करती है, ये जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती है। तो ये था इनके बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। ये ले रहे हैं पुरस्कार, यही हैं, इनको मिला है दुबई में। तो चलिए आगे चलते हैं, बस इसको जरूर याद रखना, भूलना मत। बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ डिजिटल वित्तीय समावेशन, यानी डिजिटली वित्तीय समावेशन में सबसे ज्यादा काम किसने किया? डिजिटली वित्तीय समावेशन का मतलब होता है लोगों को ऐप के साथ जोड़ना, लोगों को डिजिटल सेवाएं प्रदान करने में सबसे ज्यादा भूमिका निभाना। मतलब अब अंगूठा लगाने की, आपको साइन ऑन करने की जरूरत नहीं, आप डिजिटली अपना अंगूठा लगाओ, फिंगरप्रिंट लगाओ, कुछ सेंसर्स के द्वारा आपका सब कुछ क्या हो रहा है, ऑलरेडी ऑटोमेटिक घर पे बैठे बैठे आप ऐप से पैसे निकाल रहे हो, ऐप से आप पैसे ट्रांसफर कर रहे हो। इस वित्तीय समावेशन में जो सबसे बेहतरीन रोल निभाया है वो निभाया इस वर्ष राजस्थान ग्रामीण बैंक ने, RGB, राजस्थान ग्रामीण बैंक में। तो इसको मिला है कौन सा? सर्वश्रेष्ठ डिजिटल वित्तीय समावेशन का पुरस्कार मिला है। और ये किसने आयोजन किया था? इंडियन बैंक एसोसिएशन, एक IBA होता है, इंडियन बैंक एसोसिएशन, इसके द्वारा मुंबई में हुआ था। ज़्यादातर बड़ी बड़ी बैंक है ना, उन सबके कार्यालय, उसके सबके हेडक्वार्टर्स वो कहाँ पे होंगे? मुंबई में ही होंगे, ध्यान रखना। ज़्यादातर बड़ी बड़ी बैंकों के हेडक्वार्टर्स मुंबई में ही होंगे। तो मुंबई में आयोजन हुआ था IBA, इंडियन बैंक एसोसिएशन के द्वारा। और अवार्ड किसको मिला है? सर्वश्रेष्ठ डिजिटल वित्तीय समावेशन का अवार्ड मिला है राजस्थान ग्रामीण बैंक को। मरुद्रा ग्रामीण बैंक, और जैसे बैंक होते हैं ना, वैसे एक राजस्थान ग्रामीण बैंक है, शायद अब मर्ज भी कर दिया गया इनको, शायद मरुद्रा और राजस्थान को, तो वो है ये, ठीक है, राजस्थान ग्रामीण बैंक को। ये बात भी याद रखनी है। टेक्नोलॉजी इनोवेशन कैटेगरी में स्कॉच अवार्ड, टेक्नोलॉजी इनोवेशन कैटेगरी में स्कॉच अवार्ड किसको मिला है? स्कॉच अवार्ड ये मिला है नजर ऐप को। एक ऐप बनाई गई है नजर ऐप, ये देखो किसके द्वारा बनाई गई है? जयपुर पुलिस के द्वारा। जयपुर पुलिस के एडिशनल SP थे उस वक्त के, तत्कालीन एडिशनल SP थे, जिनका नाम था कुंवर राष्ट्रदीप। जो एडिशनल SP IPS अधिकारी है कुंवर राष्ट्रदीप, उन्होंने ये विकसित किया था ऐप, नजर ऐप। और ये किस लिए है? ये है ताकि किराएदार का, ड्राइवर का और जो घरेलू सहायक है, इनका सत्यापन किया जा सके आसानी से। अब जार जाके आपको पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कराना, आपको ई-मित्र पे जाके फॉर्म नहीं भरने, आप ऐप डाउनलोड करो, ऐप में उनके जो डिटेल है फिल करो, उनकी जो वाई कार्ड की फोटोकॉपी लो, उसमें फिल कर दो, फिर आपका सत्यापन वहीं ऐप में ही हो जाएगा। आपको ई-मित्र जाने में या पुलिस थाने जाने के वेरिफिकेशन कराने की जरूरत नहीं है। इसके लिए नजर ऐप बनाया गया है, ठीक है, जयपुर ने बनाया, जयपुर पुलिस द्वारा। तो पूछा जा सकता है, स्कॉच अवार्ड मिला है इसको, नजर ऐप को कौन सा अवार्ड मिला है? स्कॉच अवार्ड।
टेक्नोलॉजी इनोवेशन किया है, बिल्कुल किया है, इसी कैटेगरी में इसको स्कॉच अवार्ड मिला है, भूलना नहीं है, याद रखना नजर है। पीएम कुसुम योजना घटक सी में उत्कृष्टता प्रदर्शन के लिए गोल्ड अवार्ड। पीएम कुसुम योजना है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, इसका पूरा नाम है पीएम कुसुम, किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान। ये जो पीएम कुसुम योजना है इसके 3 घटक हैं, उस 3 घटक में से जो घटक सी है, इसके 3 घटक है पीएम कुसुम योजना के। पीएम कुसुम योजना ओवरऑल इसका मतलब है कि सोलर एनर्जी में ले आओ सबको, मतलब जितनी एनर्जी है जो परंपरागत एनर्जी है उसको छोड़ के सबको सोलर एनर्जी में लेके आना है। इसके 3 घटक हैं। घटक ए क्या है, हमें 10,000 मेगावाट 10,000 मेगावाट की क्या करनी है, हमें सौर ऊर्जा उत्पादन करनी है। कैसे, अलग अलग जगह सोलर वो क्या लगा के, ग्रिड लगा के, एक जगह नहीं लगानी, अलग अलग सोलर जो होते हैं ना सोलर प्लेट्स, इसके द्वारा सोलर संयंत्र के द्वारा हमें 10,000 मेगावाट की सौर ऊर्जा अपने को क्या करनी है, प्रोड्यूस करनी है, उत्पादन करनी है। 10,000 मेगावाट की विकेंद्रीकृत होनी चाहिए, मतलब एक जगह इकट्ठी नहीं। ऐसा नहीं एक प्लांट लगा दिया आपने खूब सारा बड़ा सारा, बस एक ही प्लांट, कोई 200 बीघा या 200 एकड़ में आपने एक प्लांट लगा दिया और कह दिया देखो हमने पूरा कर दिया, वैसा नहीं। विकेंद्रीकृत होना चाहिए और ग्राउंड माउंटेन होना चाहिए। ग्राउंड माउंटेड का मतलब होता है जमीन पर लगा हुआ, ठीक है। छतों पे लगे हुए हैं उन सबको काउंट नहीं किया जा रहा इसमें। जो आजकल लगते हैं ना हर छत पे हम क्या लगाते हैं, सोलर प्लेट्स लगा लेते हैं, वो सब इसमें काउंट नहीं किया जा रहा। तो हमें 10,000 मेगावाट का वीक केंद्रीकृत और ग्राउंड माउंटेड होना चाहिए। इससे सोलर पंप पे क्या हम लगाएंगे, सोलर पंप नहीं सोलर संयंत्र लगाएंगे। 10,000 मेगावाट की ऊर्जा इससे बनानी है, ये घटक ए है। इसके बाद आता है घटक बी। घटक बी कहता है 20 लाख हमें क्या करने हैं, 20 लाख सोलर पंप लगाने हैं। सोलर पंप जो खेतों में पंप लगते हैं ना, इनको सोलर पंप लगाने हैं। सीधे हमें 20 लाख सोलर पंप लगाने हैं खेतों में, ठीक है। ये घटक बी है। और जो घटक सी है, घटक सी कहता है कि हमें 15 लाख जो सोलर पंप ऑलरेडी ग्रिड से जुड़े हुए हैं, जो ऑलरेडी बिजली से जुड़े हुए हैं, उनका सोलरीकरण करना है, उनको सौर ऊर्जा से जोड़ना है। ये तो कह रहा है हमें 20 लाख सोलर पंप नए लगाने हैं। और ये जो कहता है 15 लाख ऑलरेडी जो पंप लगे हुए हैं उन सबको वापस सोलर में यानी सौर ऊर्जा में उनको कन्वर्ट करना है। 15 लाख ग्रिड से जुड़े पंपों को, ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों को सौर ऊर्जा में जोड़ना, सौर ऊर्जा से जोड़ना। ये जो घटक सी है ना, इसमें राजस्थान ने बहुत बेहतरीन कार्य किया है। इसमें राजस्थान ने बहुत बेहतरीन कार्य किया। ग्रिड का मतलब है जाल, जो तारवार जो जाते हैं, जो जहाँ पे बिजली जिसके थ्रू जाती है वो होती है ग्रिड। इस ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों को क्या है, सौर ऊर्जा से जोड़ना। ये हो गया हमारा थर्ड। इस घटक सी में राजस्थान ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है और राजस्थान को क्या कौन सा अवार्ड मिला है, इसमें गोल्ड अवार्ड मिला है, ठीक है। तो राजस्थान डिस्कॉम को मिला है गोल्ड अवार्ड। और राजस्थान डिस्कॉम मैंने आपको बता दिया 3 है, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर और अजमेर। और एक और खबर है, ये खबर थोड़ी सी अलग है, ये याद रखना कि जयपुर डिस्कॉम राज्य का पहला डिफेक्टिव मीटर मुक्त डिस्कॉम बन गया है। जो जयपुर डिस्कॉम है ना, 3 डिस्कॉम में से एक जयपुर डिस्कॉम है। इस डिस्कॉम में एक भी मीटर डिफेक्टिव नहीं है, सब मीटर को चेंज कर दिया गया है और सारे मीटर डिफेक्टिव मुक्त हो चुके हैं, ठीक है। ये अभी रिकॉर्ड बनाया है जयपुर डिस्कॉम ने। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। पीएम कुसुम योजना का भी मैंने आपको थोड़ा सा दे दिया यहाँ पे सारा। आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखना। चांग क्रेंडल मानवतावादी पुरस्कार 2026 डॉक्टर हरिप्रिया अरविंद और डॉक्टर आर वेंकटेश अरविंद पुदुचेरी के हैं। इनको मोतियाबिंद उपचार के लिए ये पुरस्कार मिला है। इनका खुद का एक आई हॉस्पिटल है पुदुचेरी में, इसके लिए इन दोनों को, ये देखो डॉक्टर हरिप्रिया अरविंद और ये डॉक्टर आर वेंकटेश, दोनों पुदुचेरी के हैं। पुदुचेरी के आने के साथ साथ इनको चांग क्रेंडल जो मानवतावादी पुरस्कार है वो मिला है। ये नाम जरूर याद रखना, ये फोटो याद रखना, डॉक्टर हरिप्रिया अरविंद और आर वेंकटेश है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देश के सर्वश्रेष्ठ बिजनेस स्कूल के रूप में प्रथम स्थान किसको मिला है? देश का सबसे श्रेष्ठ बिजनेस स्कूल वो है ये भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, IIFT। इसको सबसे बेस्ट बिजनेस स्कूल का अवार्ड मिला है। ये रहा
भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड। और टाइम्स बी स्कूल रैंकिंग 2026, ये इस रैंकिंग में आता है, टाइम्स बी स्कूल रैंकिंग 2026 के अंदर ये आते हैं। अगली खबर क्या है, डॉक्टर ललित कुमार भारद्वाज जो भरतपुर के हैं, इनको वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर ललित कुमार भारद्वाज जो भरतपुर से हैं, इनको वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया। क्यों किया गया है? क्योंकि इन्होंने एक गिद्ध संरक्षण का बहुत बड़ा प्रोग्राम चला था। एक गिद्ध, जो गिद्ध होते हैं वल्चर्स, ठीक है, उनको संरक्षण करने का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम चला है जिसका नाम था पावर ऑफ वेट। इसमें इन्होंने बढ़ चढ़ के भाग लिया था, पावर ऑफ वेट में। तो ये प्रश्न भी बनता है, ये प्रश्न भी एग्जाम में बन सकता है। तो याद रखना, इन्होंने गिद्धों के संरक्षण हेतु दुनिया का सबसे बड़ा जागरूकता अभियान है ये पावर ऑफ वेट, इसमें भाग लिया था। इसके लिए डॉक्टर ललित कुमार भारद्वाज जी को क्या मिला है, जो भरतपुर के हैं, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड, ये पुरस्कार मिला है। ठीक है, आगे चलते हैं। सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए यूनेस्को का एशिया प्रशांत पुरस्कार का प्रतिष्ठित अवार्ड ऑफ मेरिट 2025 पुरस्कार किसे मिला है? ये एक यूनेस्को का एशिया प्रशांत पैसिफिक, ये जो क्षेत्र है, हिंद प्रशांत क्षेत्र है, इसमें एक प्रतिष्ठित अवार्ड है, अवार्ड ऑफ मेरिट। ये किसी एक स्मारक या ऐसी चीज़ों को दिया जाता है जो बहुत पुरानी हो और काफ़ी समय से एकदम सही अवस्था में टिकी हुई हो, इसके लिए अवार्ड दिया जाता है। और इस बार अवार्ड मिला है, हमारे लिए प्राउड मोमेंट है कि महाराष्ट्र मुंबई में एक जगह है वसई, उस वसई में पापड़ी नामक स्थान पर एक है आवर लेडी ऑफ ग्रेस कैथेड्रल नामक एक चर्च है। ये नाम है आवर लेडी ऑफ ग्रेस कैथेड्रल। ये देखो, ये एक पुर्तगाली चर्च है। क्या है ये? पुर्तगाली चर्च। और कितनी पुरानी है? आज से 475 वर्ष पुरानी है, लगभग 500 वर्ष पुरानी, पौने 500 वर्ष पुरानी चर्च है। और देखो कितनी सुंदर अवस्था में, इसलिए इसको यूनेस्को का एशिया प्रशांत पुरस्कार है, जो है अवार्ड ऑफ मेरिट, इससे नवाजा गया है, अवार्ड ऑफ मेरिट से नवाजा गया है। तो नाम याद रखना, आवर लेडी ऑफ गेस कैथेड्रल, पापड़ी गांव, वसई, महाराष्ट्र में स्थित है। 475 वर्ष पुरानी, पौने 500 वर्ष पुरानी पुर्तगाली चर्च है। पुर्तगालियों ने ये चर्च बनाई थी। ठीक है, याद रह जाएगा आपको। चलिए आगे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025, संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार, यूएन सेक्रेटरीट अवार्ड होता है एक, वो यूएन सेक्रेटरी अवार्ड किसको मिला है? हमारे लिए प्राउड मोमेंट है कि एक इंडिया के मेजर है, महिला है, वो क्या नाम है? ये रहा, मेजर स्वाति शांता कुमार, मेजर स्वाति शांता कुमार। इनको क्या मिला है? ये अवार्ड मिला है। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या किया है? लैंगिक समावेशी शांति स्थापना के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया है। लैंगिक समावेशी शांति स्थापना के क्षेत्र में, जहाँ पे महिलाओं और पुरुष दोनों की समानता हो, लैंगिक समावेशी समानता हो, उस क्षेत्र में और शांति स्थापना के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया। वर्तमान में ये कहाँ पोस्टेड है? ये है संयुक्त राष्ट्र मिशन इन साउथ सूडान, यूनाइटेड नेशन मिशन इन साउथ सूडान, यहाँ पे ये पोस्टेड है। और इनकी पहल का क्या नाम था? इक्वल पार्टनर लास्टिंग पीस, इक्वल पार्टनर और लास्टिंग पीस, ये इनकी पहल है। किसकी? मेजर स्वाति शांता कुमार की। तो ये याद रखना, ये नाम आपको याद रखना है, मेजर स्वाति शांता कुमार। लैंगिक समावेशी शांति स्थापना के क्षेत्र में इन्होंने उत्कृष्ट योगदान दिया था। इसके साथ साथ इनकी जो पहल है वो थी इक्वल पार्टनर और लास्टिंग पीस। और ये वर्तमान में कहाँ पोस्टेड है? यूनाइटेड नेशन मिशन इन साउथ सूडान, साउथ सूडान में जो यूनाइटेड नेशन का मिशन चल रहा है वहाँ पे वर्तमान में ये पोस्टेड है। ये इनकी फोटो है, आप देख सकते हो, मेजर स्वाति शांता कुमार की। इनको दिल से सैल्यूट करना चाहिए हम सबको। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार मिला है। एक तो व्यक्तिगत श्रेणी में मिला है और एक संस्थागत श्रेणी में मिला है। संस्थागत श्रेणी में जिसको मिला है उनको मिला है सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। सिक्किम राज्य का जो आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, डीएमए होता है सिक्किम राज्य की, उसको मिला है। ये देखो सिक्किम राज्य की डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, इसको तो संस्थागत श्रेणी में मिला है। और व्यक्तिगत श्रेणी में इनको मिला है, इनका नाम है लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक सेल्के, लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक सेल्के। इनको सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार प्राप्त हुआ है 2026 के। तो दो याद रखना, व्यक्तिगत श्रेणी में पूछे तो सीता अशोक सेल्के जो कौन है, लेफ्टिनेंट कर्नल है, और संस्थागत श्रेणी में पूछे तो सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, सिक्किम राज्य जो कहते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है सिक्किम की स्टेट की, वो उनको मिला है। आगे देखो, इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2025, ये किसको मिला है? ये इनको मिला है, ये विदेशी महिला है, इनका नाम है ग्रासा मोसेल,
ग्राशा मोसेल, ये इनको मिला है। कौन सा पुरस्कार है? इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार। इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण यानी शस्त्रों को हटवाना, निरस्त्र करना, और उसके साथ साथ विकास पुरस्कार ग्राशा मोसेल को। ग्राशा मोसेल की एक विशेषता है, इन महिला की एक बहुत बड़ी विशेषता है, एक यूनिक विशेषता है। वो क्या है? वो ये है कि दुनिया की एकमात्र महिला है जो दो अलग अलग देशों मोजाम्बिक और उसके साथ साथ दक्षिण अफ्रीका की पहली महिला रही है, फर्स्ट लेडी रही है ये। मोजाम्बिक के साथ साथ साउथ अफ्रीका की, दोनों अफ्रीकन कंटिनेंट के कंट्री है, अफ्रीका महाद्वीप के दोनों देश है, मोजाम्बिक और मोजाम्बिक के साथ साथ दक्षिण अफ्रीका, इन दोनों देशों की प्रथम महिला रही है ये। ठीक है, क्या नाम है? ग्राशा मोसेल। और मोजाम्बिक के स्वतंत्रता आंदोलन में इन्होंने बहुत बढ़िया भूमिका निभाई थी, बढ़ चढ़ के भूमिका निभाई थी मोजाम्बिक के स्वतंत्रता आंदोलन में, इसलिए इनको पुरस्कार मिला इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और इसके साथ साथ विकास पुरस्कार। ठीक है, याद रखना इनको। आगे चलते हैं। 77वें गणतंत्र दिवस पर देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित, बहुत महत्वपूर्ण है। देश का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार होता है ना अशोक चक्र, उस अशोक चक्र से सम्मानित हुए हैं ये कौन है? मेजर कौन से हैं? शुभांशु शुक्ला, इनका नाम है ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। इंडियन एयरफोर्स के अधिकारी हैं, इंडियन एयरफोर्स के अधिकारी हैं ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। इनको ये अवार्ड मिला है, सर्वोच्च वीरता पुरस्कार होता है अशोक चक्र, इससे ये सम्मानित हुए हैं। कब हुए हैं? गणतंत्र दिवस पर हुए हैं। ठीक है, क्यों हुए हैं? क्योंकि राकेश शर्मा जी जो विंग कमांडर है उसके बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय हैं। जो राकेश शर्मा थे जो अंतरिक्ष में गए थे, उनके जाने के बाद दूसरे भारतीय हैं जो अंतरिक्ष में गए हैं। अंतरिक्ष के स्पेस स्टेशन है, अंतरिक्ष में एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, ISS है, वहाँ पे ये जाके आए हैं। किस प्रोग्राम के तहत जाके आए हैं? एक नासा और नासा के साथ साथ एक एलोन मस्क की कंपनी है SpaceX, इन दोनों का एक संयुक्त प्रोग्राम था एक्सियोम। क्या प्रोग्राम था? एक्सियोम 4 मिशन। इसके तहत ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की यात्रा करके आए हैं। इनके साथ 3 और थे, एक ऑस्ट्रेलिया के थे, एक हंगरी के थे, सॉरी एक USA के थे, एक हंगरी के थे और एक और कंट्री के थे और एक इंडिया के थे। ये 4 व्यक्ति थे, ये चारों जाके आए हैं, इसलिए इनको अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। और अभी ये गगनयान जो भारत का जो ड्रीम मिशन है, भारत का जो ड्रीम मिशन गगनयान है, उनके लिए भी ये नामित है। गगनयान भी क्या है कि 3 व्यक्तियों को अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में छोड़ा जाएगा, 3 दिन के बाद उनको वापस लिया जाएगा। ठीक है, और सुरक्षापूर्वक, ये हमारा मिशन है, उनके लिए भी इनको नामित किया गया है। तो इनका नाम बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, याद कर लेना, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 11वें अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, अजंता एलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में पद्म पाणि पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन है? ये है, इनका नाम है इलैया राजा, ये एक संगीतकार है, इनको मिला है, इनका नाम है इलैया राजा। आयोजन कहाँ पे हुआ था? छत्रपति संभाजीनगर महाराष्ट्र में, छत्रपति संभाजीनगर महाराष्ट्र में आयोजन हुआ था। और किसको मिला है? अजंता अलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का ये जो पद्म पाणि पुरस्कार है, इन्हें मिला है। इनका नाम इलैया राजा है और ये कौन है? संगीतकार, संगीत निर्माता है ये। पद्म विभूषण इंपॉर्टेंट है, पद्म पुरस्कार होता है ना, ये पद्म पुरस्कार की श्रेणी है पद्म श्री, फिर उससे ऊपर होता है पद्म भूषण, फिर उससे ऊपर होता है पद्म विभूषण। जो पद्म विभूषण है ये हाल फिलहाल 5 व्यक्तियों को दिया गया है। कितने को? 1 2 3 4 5 व्यक्तियों को दिया गया है। ठीक है, और किन किन को दिया गया है, किस क्षेत्र में दिया गया है, वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो हाल फिलहाल में एक बहुत बड़े, बहुत सुंदर, बहुत बेहतरीन कलाकार थे, एक अभिनेता थे जिनका नाम था धर्मेंद्र। हम सब जानते हैं और लगभग हम में से हमारे 90% जो पापा हैं, हमारे जो पिताजी हैं, उन सब के फेवरेट एक ही एक्टर थे, वो थे धर्मेंद्र। 90% के फेवरेट, आप पापाओं से पूछ लेना पापा आपका फेवरेट एक्टर कौन है, तो वो बताएंगे धर्मेंद्र। तो उन धर्मेंद्र का हाल फिलहाल निधन हो चुका था, इनको मरणोपरांत पद्म विभूषण प्राप्त हुआ है। ठीक है, श्री धर्मेंद्र सिंह देओल कला, पंजाब में कला के क्षेत्र से, आर्ट से जुड़े हुए थे। आर्ट का मतलब आर्ट में अभिनय भी आता है। आर्ट का मतलब सिर्फ वो नहीं है कि आप पेंटिंग करो, आर्ट में आप डांस कर सकते हो, अभिनय कर सकते हो, लिख सकते हो, गीत गा सकते हो। आर्ट एक बहुत व्यापक क्षेत्र है। ठीक है, इसको कुंठित नहीं करना चाहिए सिर्फ आर्ट के नाम से, इसमें अभिनय भी आता है, बहुत कुछ आता है। जो हम आर्ट एंड कल्चर में पढ़ते हैं ना, तो वो सब लगभग मान लो सारी चीज़ें आती होगी आर्ट में। तो कला पंजाब से बिलोंग करते हैं, मरणोपरांत मिला है इनको धर्मेंद्र सिंह देओल को, जो धर्मेंद्र हैं उनको मिला है। इसके बाद में VS अच्युतानंदन, सार्वजनिक मामलों के ये जानकार थे, विशेषज्ञ थे और केरला से बिलोंग करते हैं, इनको भी मरणोपरांत मिला है। यानी 2 व्यक्तियों को तो मरणोपरांत मिला है। मरणोपरांत का मतलब
उनकी मृत्यु के बाद में इनके परिवार को उनके नाम से पुरस्कार मिलता है। वो है, एक तो धर्मेंद्र जी को मिला है और एक वी.एस. अच्युतानंद जी को, जो केरल के सार्वजनिक मामलों के विशेषज्ञ थे, इनको मिला है। इसके बाद में 3 और हैं। के.टी. थॉमस, ये भी सार्वजनिक मामले में और केरल से बिलोंग करते हैं। के.टी. थॉमस सार्वजनिक मामले के विशेषज्ञ थे, ये भी केरल से बिलोंग करते हैं। सुश्री एन राजन, कला और उत्तर प्रदेश में, ये भी एक कला के क्षेत्र में है। सुश्री एन राजन और उत्तर प्रदेश से हैं, इनको मिला है। इसके साथ साथ केरल में है श्री पी नारायण, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में केरल। तो केरल से 3 व्यक्ति हैं, एक तो मरणोपरांत वी.एस. अच्युतानंद और एक के.टी. थॉमस, और के.टी. थॉमस के बाद में पी नारायण, श्री पी नारायणन, इनको साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में मिला है। तो केरल से 3 व्यक्तियों को मिला है, एक व्यक्ति पंजाब से धर्मेंद्र जी और एक व्यक्ति यूपी से है। यूपी से कौन है? सुश्री एन राजन, ये कला क्षेत्र से संबंधित है। तो ये आपको 500 के 500 एज इट इज याद रखने हैं। चलिए आगे चलते हैं। 79th बाफ्टा पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ बाल और पारिवारिक फिल्म श्रेणी का पुरस्कार किसे मिला है? बाफ्टा होता है ना, जो ब्रिटिश फिल्म जो पुरस्कार होता है, जो ब्रिटिश क्षेत्र का, यानी कि इंग्लैंड का एक फिल्म का, जैसे अपना आईफा होता है, ये राष्ट्रीय नेशनल फिल्म अवार्ड होता है ना, वैसे ब्रिटिश का बाफ्टा होता है। उस वहाँ पे एक इस श्रेणी का सर्वश्रेष्ठ बाल और पारिवारिक फिल्म श्रेणी का पुरस्कार मिला है। बूंग एक मणिपुरी फिल्म है लक्ष्मी प्रिया देवी जी की। ये जो महिला है, इनका नाम है लक्ष्मी प्रिया देवी। इन्होंने एक मूवी बनाई थी बोंग, जो मणिपुर में अभी जो हिंसा हुई थी पिछले दिनों में, उस हिंसा के ऊपर थोड़ी बहुत, मतलब उस हिंसा के ऊपर एग्जैक्ट नहीं बनाई, लेकिन उस हिंसा को कॉन्टेक्स्ट में लेके इन्होंने एक मूवी बनाई थी कि छोटा बच्चा होता है, उसके पिताजी खो जाते हैं और वो कैसे अपनी माँ को जन्मदिन पे गिफ्ट देने के लिए अपने पिताजी को ढूंढने जाता है कि अपनी माँ को मैं अपने पिताजी को ढूंढ के दूंगा, उससे बढ़िया गिफ्ट क्या होगा। तो वो इधर उधर अपने दोस्तों के साथ जाता है। उसके बाद में जो समाज के साथ और जो हिंसा के साथ उसका टकराव होता है, तो उसको दुनिया का जो देखने का नजरिया होता है ना, उस बच्चे का नजरिया चेंज होता है। इसके ऊपर ये छोटी सी मूवी बनी है, तो इसको अवार्ड मिला है इस श्रेणी में, बाफ्टा में, सर्वश्रेष्ठ बाल और पारिवारिक फिल्म श्रेणी का पुरस्कार। बोंग है, मणिपुरी फिल्म है, लक्ष्मी प्रिया देवी जी की है, ये याद रखना, ये लक्ष्मी प्रिया देवी जी है, और ये बाकी कुछ इंडियंस भी इनके साथ थे। ठीक है, ये वो फरहान अख्तर, सांसों को कह दो, वो वाला। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 68th ग्रैमी अवार्ड। अब हम ये क्यों पढ़ रहे हैं ग्रैमी अवार्ड? इसमें भारत का कहीं ना कहीं संबंध है, तो हम सिर्फ उन्हीं को पढ़ेंगे जिनमें भारत का संबंध है। जैसे बाफ्टा में बहुत अवार्ड मिला होगा, बेस्ट मूवी का मिला होगा, बेस्ट डायरेक्टर का मिलेगा, वो नहीं पढ़ रहे क्योंकि उसमें इंडिया का कहीं संबंध नहीं है। जहाँ पे भारत का संबंध था या राजस्थान का संबंध था, वहीं पढ़ेंगे। ग्रैमी अवार्ड में अवार्ड तो बहुत लोगों को मिला होगा, लेकिन हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि भारतीय मूल की एक महिला है, सितार वादक है, अनुष्का शंकर, यूएसए में रहती है भारतीय मूल की, इनका नाम अनुष्का शंकर है, बहुत अच्छा सितार बजाती है। 2 नॉमिनेशन मिले थे इनको, लेकिन इनको अवार्ड नहीं मिला। नॉमिनेशन होता है ना कि नॉमिनेशन कैटेगरी, जब किसी का अवार्ड घोषित किया जाता है उससे पहले नॉमिनेशन होता है, 7-8 लोगों के बीच में कंपटीशन होता है। उन नॉमिनेशन में इनको 2 बार नॉमिनेट किया गया था, लेकिन उन 7-8 लोगों में से एक विजेता होता है, तो वो ये विजेता नहीं बन पाई। 2 बार नॉमिनेशन हुआ लेकिन विजेता नहीं बन पाई। इनका नाम क्या है? अनुष्का शंकर, भारतीय मूल की है और सितार वादक है, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं 68th ग्रैमी अवार्ड में। गोयनका साहित्य सम्मान समारोह लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ये जो साहित्य सम्मान समारोह है, ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। रामनाथ जी गोयनका, उनकी याद में दिया जाता है ये साहित्य जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है। और ये इस बार दिया था वाइस प्रेसिडेंट सी.पी. राधाकृष्णन द्वारा। ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट है सी.पी. राधाकृष्णन, इनके द्वारा ये अवार्ड दिया गया था। किस किस को मिला है देख लेते हैं। डॉक्टर चंद्रशेखर कंबारा, साहित्यकार, इनको ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। डॉक्टर चंद्रशेखर कंबारा, ये साहित्यकार है, इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन जी के द्वारा दिया गया है। और कुछ श्रेणियां और हैं, जैसे कोई फिक्शन पुरस्कार है, यानी कोई बुक लिखी गई है जो बिल्कुल सोच के एकदम काल्पनिक फिक्शन फिक्स करके लिखी गई है, उसको कहते हैं फिक्शन। अपने हिसाब से सोच के लिखना, उसको कहते हैं फिक्शन। उसके लिए मिला है सुबीताबा को, ये अरुणाचल प्रदेश की हैं, इनको मिला है फिक्शन के लिए। और नॉन फिक्शन के लिए मिला है शुभांगी चक्रवर्ती को। और बेस्ट डेब्यूज पुरस्कार मिला है नेहा दीक्षित को। डेब्यू का मतलब पहली बार जिन्होंने कोई पुस्तक लिखी है और उस पुस्तक को पुरस्कार मिल रहा है, तो वो कौन है? नेहा दीक्षित, नेहा दीक्षित जी। और कौन सा अवार्ड है ये? गोयनका साहित्य सम्मान समारोह, रामनाथ गोयनका जी की याद में मनाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। सेल ब्रॉडकास्ट सॉल्यूशन के लिए स्कॉच पुरस्कार, वही सेल ब्रॉडकास्ट सॉल्यूशन के लिए स्कॉच पुरस्कार। स्कॉच पुरस्कार दिया क्यों जाता है? दरअसल ये शासन और विकास के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले संस्थानों और परियोजनाओं को दिया जाता है। शासन में और विकास के क्षेत्र में जो संस्थाएं
उत्कृष्ट कार्य कर रही है या जो परियोजनाएं उत्कृष्ट कार्य कर रही है उनको दिया जाता है, ठीक है। जैसे मान लो अभी कोई परियोजना शुरू हुई और वो परियोजना बहुत अच्छा काम कर रही है तो उसको भी स्कोच पुरस्कार मिल सकता है। या फिर कोई राजस्थान गवर्नमेंट की कोई संस्था है वो बहुत अच्छा काम कर रही है तो उसको भी स्कोच पुरस्कार मिल सकता है। इस बार जो मिला है वो है सी डॉट, सी डॉट। ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स इसको कहते हैं। ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के अंदर आती है। दूरसंचार विभाग के अंदर एक R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट विभाग है, एक R&D सेंटर है जिसको कहते हैं डिपार्टमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, सी डॉट। इसको ये मिला है पुरस्कार, ठीक है, इसको याद रखना। स्कॉच पुरस्कार बोले सेल ब्रॉडकास्टर सॉल्यूशन के लिए पूछे तो किसको मिला है, सी डॉट को। और सी डॉट क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है जो दूरसंचार विभाग है उसका एक R&D विंग है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी अनुसंधान और विकास कार्य करने वाला एक शाखा है जिसका नाम है सी डॉट, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स कहते हैं इसको, इसको मिला है। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय मूल के विदेशी पद्म पुरस्कार विजेता, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो वैसे तो पद्म पुरस्कार बहुत लोगों को मिला है, पद्म विभूषण हमने देख लिया 5 लोगों को मिला है, पद्म भूषण भी कई लोगों को मिला है और पद्म श्री तो बहुत 100 से ऊपर लोगों को मिला है। उनमें से भी हम उनको देखते हैं जो हमारे लिए राजस्थान की दृष्टि से उपयोगी है। राजस्थान की दृष्टि से 3 व्यक्ति थे, गफूरदीन मेवाती जी थे, तगाराम जी भील और जो स्वामी ब्रह्मदेव थे। उसके बाद में एक हमारे महाराष्ट्र कोटे से नामी थे लेकिन राजस्थान के थे, पीयूष पांडे, इनको हमने देख लिया। इसके अलावा जो भारत के हैं और विदेश में रह रहे हैं उनको देख लेते हैं। जो भारत के हैं लेकिन विदेश में रह रहे हैं या विदेशी मूल के, या उन्होंने क्या हो गया विदेशी नागरिकता अपना रखी है उन्होंने या उनके बाप दादाओं ने अपनानी थी तब से वो वहीं रह रहे हैं, उनको देख लेते हैं। पद्म भूषण है डॉक्टर नौरी दत्तात्रेय युडू, डॉक्टर नौरी दत्तात्रेय युडू। इनको चिकित्सा के क्षेत्र में, ये कैंसर विशेषज्ञ है, USA रहते हैं, अमेरिका रहते हैं, इनको पुरस्कार मिला है। एक पद्म भूषण मिला है श्री विजय अमृतराज, खेल टेनिस और USA इसके क्षेत्र में। तो 2 तो USA के ये हो गए, एक तो ये डॉक्टर नौरी दत्तात्रेय चिकित्सा के क्षेत्र में है और ये विजय अमृतराज खेल, खेल कौन सा, टेनिस, इसके क्षेत्र में 2 US के, इन दोनों को मिला पद्म भूषण। और फिर बाकी 4 है ये, इनको मिला पद्म श्री। इनको क्या मिला है, पद्म श्री। कौन कौन है, प्रतीक शर्मा चिकित्सा के क्षेत्र में USA, ये भी अमेरिका से है, प्रतीक शर्मा चिकित्सा के क्षेत्र में है और USA में है। इसके बाद प्रोफेसर ल्यूडिमिला विक्टोरोनोवा खोखलोवा, साहित्य है और रूसिया है, नाम भी बड़ा अजीब सा है इनका, ल्यूडिमिला विक्टोरोवना खोखलोवा, रशियन मतलब भारतीय मूल के हैं और रूस में जाके रहने लगे और साहित्य से संबंधित है। ये साहित्य है, कुछ लिखते होंगे बढ़िया सा। पद्मश्री है प्रोफेसर लार्स क्रिश्चियन कोच, कला और संग्रहालय विज्ञान, जर्मनी। प्रोफेसर लार्स कौन है, ये क्रिश्चियन कोच है, कोच होने के साथ कला और संग्रहालय विज्ञान में जर्मनी के ये है प्रोफेसर लार्स, याद रखना आपको, जर्मनी से संबंधित है। और लास्ट में है व्लादिमीर मेस्तविरिसविली, खेल कुश्ती से संबंधित, जॉर्जिया के। व्लादिमीर क्या नाम था, मेस्तविरिसविली, बड़ा अजीब सा नाम है, श्रीवल्ली जैसा नाम है, विरिसवल्ली। कहाँ के हैं, जॉर्जिया के हैं, ध्यान रखना। कोच है ये कुश्ती के कोच है, इनको मिला है पद्मश्री। तो 2 को तो पद्म भूषण और 4 को पद्मश्री मिला है। 3 USA के हैं, एक रशिया के हैं, एक जर्मनी के हैं, एक जॉर्जिया के हैं, ठीक है, याद रखना आप, इनको करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। क्राफोर्ड पुरस्कार जिसको नोबेल ऑफ जियो साइंस कहते हैं, इसको स्टार बना लेना। जियो साइंस भू विज्ञान का नोबेल पुरस्कार जिसको कहा जाता है वो नाम है क्राफोर्ड पुरस्कार और ये भारतीय एक वैज्ञानिक है, भारतीय मूल के। ये देखो कितने स्मार्ट से हैं, जेम्स बॉन्ड की तरह दिख रहे हैं। इनको मिला है, इनका नाम है वीरभद्र रामनाथम, वीरभद्र रामनाथम, इनको क्राफोर्ड पुरस्कार मिला है। और ये क्राफोर्ड पुरस्कार है, ये भू साइंस का, भू विज्ञान का क्या माना जाता है, नोबेल माना जाता है। वीरभद्र रामनाथन को मिला है। इन्होंने एटमॉस्फेरिक ब्राउन क्लाउड है इस पर रिसर्च किया था। जो एटमॉस्फेरिक ब्राउन क्लाउड है, एक बादल होता है भूरे रंग का एटमॉस्फेरिक में हमारे यहाँ पे वातावरण में, उस पर उन्होंने रिसर्च किया था, इसके लिए उनको अवार्ड मिला है। क्या नाम है, क्राफोर्ड पुरस्कार। क्लाइमेट साइंटिस्ट है ये खुद, भूविज्ञानी है ये, भूविज्ञानी है ये, ठीक है, भूविज्ञानी है, भूवैज्ञानिक वीरभद्र रामनाथम, ठीक है। पुरस्कार क्या है, रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस, इसके द्वारा दिया गया है, रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस इसके द्वारा दिया गया है। और ये पुरस्कार भी देखो लगभग 9 लाख अमेरिकी डॉलर यानी 8 करोड़ रुपए के आसपास का ये प्राइस है। कितने, इंडिया में देखे जाए तो 8 करोड़ रुपए के आसपास का ये, 8 करोड़, ये रुपए का संबल बना देते आगे, ये लो 8 करोड़ रुपए लगभग।
और इसको 8 मिलियन स्वीडिश कॉर्नर, क्यों? क्योंकि स्वीडिश अकेडमी ने दिया है तो वो अपनी मुद्रा में देते हैं, स्वीडिश क्रोनर कहते हैं इसको। 8 मिलियन, 8 मिलियन का मतलब 80 लाख स्वीडिश क्रोनर, और ये हो गए 9 लाख अमेरिकी डॉलर, और लगभग 8 करोड़ भारतीय रुपए के आसपास होंगे ये। किनको मिला है? वीरभद्र रामनाथन को मिला है, क्राफोर्ड अवार्ड मिला है, और भूविज्ञानी है ये, ध्यान रखना, क्लाइमेट साइंटिस्ट है, और एटमॉस्फेरिक जो वातावरण में जो भूरे रंग का बादल होता है उस पर इन्होंने शोध किया था, ठीक है, ब्राउन क्लाउड पे। चलिए आगे चलते हैं। सिनेमेटिक अवार्ड फॉर एनिमल वेलफेयर, एनिमल वेलफेयर के लिए सिनेमेटिक अवार्ड, ये देखिए, ये जो एक व्यक्ति हैं सीकर के हैं, इनका नाम है निर्मल वर्मा। इन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी वन्य जीव की, द कीपर ऑफ द लास्ट हर्ड, द कीपर ऑफ द लास्ट हर्ड, अंतिम झुंड का रखवाला, ऐसे मान लो हिंदी में नाम। हिंदी में नाम नहीं याद रखना, इनका जो नाम है वही याद रखना है, द कीपर ऑफ द लास्ट हर्ड। निर्मल वर्मा सीकर से हैं, इनको कौन सा अवार्ड मिला है? सिनेमेटिक अवार्ड फॉर एनिमल वेलफेयर के लिए। ये आप इनके हाथ में कैमरा देख सकते हो, इनकी फोटो देख सकते हो, ये निर्मल वर्मा जी हैं सीकर के, इनको ये अवार्ड मिला है। राष्ट्रीय महिला उपलब्धि पुरस्कार, राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार होता है, ये मिला है इनको अलका बत्रा जी को। इनका नाम क्या है? अलका बत्रा। ये अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी होने के साथ साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता भी है, इंटरनेशनल बैडमिंटन प्लेयर होने के साथ साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता भी है। इनको राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार मिला है जिसका नाम है राष्ट्रीय महिला उपलब्धि पुरस्कार, अलका बत्रा जी, याद रखना, ठीक है। भारतीय वायुसेना द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने पर जयपुर पूर्व कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ, जो वर्तमान में एडीजी है, इनको विशेष सम्मान दिया गया था। ये बीजू जॉर्ज जोसेफ हैं, जयपुर के पूर्व कमिश्नर थे। इन्होंने जो ऑपरेशन सिंदूर चला था वहाँ पे उत्कृष्ट कार्य किया था, बहुत अच्छा काम किया था, लोगों को कैसे समझाना है, कैसे ट्रैफिक मैनेज करना है, कैसे लोगों से नियमों का पालन करवाना है, उस क्षेत्र में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। तो ये पुरस्कार किन्होंने दिया है? भारतीय वायुसेना ने दिया इनको, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उत्कृष्ट कार्य के लिए विशेष सम्मान दिया। वर्तमान में ये एडीजी हैं, एडिशनल डीजीपी हैं। इनके बाद में जो पद आता है वो डीजीपी का आता है, और पुलिस महकमे का सबसे बड़ा पद होता है डीजीपी, उससे एक रैंक नीचे है ये अभी, ठीक है, एडीजी है, एडिशनल डीजीपी, महानिदेशक। चलिए, एलिट मिस राजस्थान का खिताब देवोस्मिता, ये देखो, ये सुंदर सी जो महिला है ये देवोस्मिता है इनका नाम। इनको क्या मिला है? एलिट मिस राजस्थान। एलिट मिस राजस्थान का खिताब पूछा जाए तो किसको मिला है? देवोस्मिता का। और ये देवोस्मिता का आप देखो क्राउन पहन रही है, इनको आप देख सकते हो। इसके बाद में ये जयपुर में कुछ आयोजन हुआ था, मिस इंडिया ग्लैम, मिसेज इंडिया ग्लैम, मिस इंडिया ग्लैम ऑफ राजस्थान, ये आयोजन जयपुर में हुआ था। इनमें भी कुछ को अवार्ड मिल चुका है। और आरपीएससी पूछ ले, क्या पता, पूछ ले तो हमें पता होगा क्योंकि हमने पढ़ रखा है। तो चलिए नाम देख लेते हैं। अगर मिस इंडिया ग्लैम पूछे 2026 तो तमन्ना राव। अब इनमें से कौन सी है मेरे को नहीं पता, ये सारी कुछ ना कुछ विजेता वाली है, ठीक है। मिसेज इंडिया ग्लैम पूछे 2026 की श्वेता कुमावत, ठीक है। मिस इंडिया मतलब शादी नहीं हो रखी, कुंवारी है। मिसेज का मतलब शादी हो रखी होगी, ठीक है। तो महिलाओं को मिला है ये। मिसेज इंडिया ग्लैम किसको मिला है? श्वेता कुमावत जी को। और मिस इंडिया ग्लैम तमन्ना राव को मिला है। मिस इंडिया ग्लैम राजस्थान खुशी गुप्ता को। मिस इंडिया ग्लैम राजस्थान के लिए किसको मिला है? खुशी गुप्ता को। और मिस इंडिया ग्लैम इंटरनेशनल मिला है तमन्ना सारनानी को। और ये आयोजन जयपुर में हुआ था। ये 4 नाम आप याद रखना। ये एलिट मिस राजस्थान देवस्मिता को भी याद रखना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यूनिवर्सिटी के चांसलर 2025 सम्मान, यूनिवर्सिटी के चांसलर होते हैं ना, उनको भी एक सम्मान दिया जाता है। इस बार जो सम्मान मिला है डॉक्टर संदीप बख्शी को मिला है। ये डॉक्टर संदीप बख्शी जी हैं। ये कौन सी यूनिवर्सिटी है? जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं, ठीक है। जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी के चांसलर है, इनको मिला है डॉक्टर संदीप बख्शी जी को। भारत सरकार के क्षमता विकास आयोग द्वारा दिया जाने वाला उत्कृष्ट संस्थान का दर्जा। भारत सरकार लोगों का क्षमता विकास करे, इसके लिए एक उत्कृष्ट संस्थान को अवार्ड देती है। वो अवार्ड मिला है तीसरी बार, पहले चौथी बार मिला है आरपीए जयपुर। ये आरपीए जयपुर क्या है? आरपीए जयपुर, जब आप सब इंस्पेक्टर बनते हो पेपर देके, या फिर आप आरपीएस बनते हो, डीवाईएसपी बनते हो, आरआरएस का पेपर देते हो, फिर आपने पोस्टिंग डीवाईएसपी की भरी, मान लो सेकंड नंबर आपको मिल गया, तब आपकी यहाँ पे ट्रेनिंग होती है। राजस्थान पुलिस अकेडमी इसको कहते हैं, राजस्थान की पुलिस अकेडमी जयपुर में है ये। इसको उत्कृष्ट संस्थान का दर्जा मिला गया है और ये चौथी बार मिला है। 3 बार पहले भी अवार्ड इनको मिल चुका है, ठीक है। आरपीए को राजस्थान पुलिस अकेडमी है, जयपुर में स्थित है। जब आप सब इंस्पेक्टर बनोगे या फिर आप डीवाईएसपी बनोगे आरएस के थ्रू, तब आपको यहाँ पे ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। बहुत बेहतरीन ट्रेनिंग होती है, इसके लिए भी इसको अवार्ड मिल चुका है, ठीक है। पुलिस की ट्रेनिंग, आर्मी की ट्रेनिंग बहुत लाइफ चेंजिंग मोमेंट होते हैं ये आपको बहुत कुछ सिखाते हैं ज़िंदगी में,
क्योंकि मैंने कर रखी है तो मैं बता रहा हूँ आपको। वाकई में एकदम ये लाइफ चेंजिंग मोमेंट होते हैं और ये हमेशा याद रहते हैं आपको। उस समय तो बहुत बुरा लगता है, सुबह सुबह 4 बजे उठना, 5 बजे उठना, पूरे दिन बिजी रहना, रात को सोते ही नींद आ जाती है, कुछ भी दे दो पच जाता है, कुछ भी खा लो कभी पेट खराब नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो पसीना इतना निकाल देते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन जब ट्रेनिंग एंड होती है तो 4-6 महीने बाद, साल बाद सबसे ज़्यादा याद इसी चीज़ की आती है। सबसे बेहतरीन मोमेंट होता है पूरी सर्विस के दौरान ये ट्रेनिंग। ठीक है, तो उम्मीद करो आप भी पेपर दो, RS के कुछ बाद में पेपर देना। आप जब आप टीचर वीचर लग जाओ, आप स्कूल लेक्चर बन जाओ, उसके बाद आप भी ट्राई करना, RS बनो, DYSP बन के लोगों की सेवा करो। चलो, घासीराम वर्मा साहित्य पुरस्कार 2026 बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। डॉक्टर हेतु भारद्वाज को मिला है। पुरस्कार राशि तो मात्र 51,000 है, लेकिन साहित्य पुरस्कार ये जो घासीराम जी वर्मा है ये है डॉक्टर हेतु भारद्वाज, इनको मिला है, याद रखना। पुरस्कार राशि तो मात्र 51,000 है, लेकिन पुरस्कार बहुत महत्वपूर्ण है। घासीराम वर्मा साहित्य पुरस्कार हेतु भारद्वाज जी को। सेना मेडल किसको मिला है? सेना मेडल ये देखो इनको मिला है, ये सेना मेडल मिला है, ये अपने डीडवाना कुचामन के हैं, मेजर राजेंद्र सिंह शेखावत। कुचामन डीडवाना नया जिला है जो नागौर से हटके बना है। यहाँ के मेजर राजेंद्र सिंह शेखावत है, इनको सेना मेडल मिला है। क्यों मिला है? मणिपुर में जिस समय हिंसा हो रही थी वहां पे इनकी पोस्टिंग थी और इन्होंने अद्भुत कार्य किया, बहुत बेहतरीन कार्य किया, लोगों में समन्वय का कार्य किया, इसलिए इनको ये अवार्ड मिला है। क्यों मेजर राजेंद्र सिंह शेखावत, याद रखना ये सेना मेडल वाला, ये इंपॉर्टेंट है। मणिपुर हिंसा के दौरान उग्रवादियों से डटकर सामना किया था इन्होंने, इसलिए इनको ये पुरस्कार मिला है। बेस्ट एग्जीबिटर ऑफ द शो, जयपुर में आयोजित 51वां रोज शो, फूलों का एक शो का मतलब जो कहते हैं ना, मैं शो देखने जाते हैं, वैसा शो था ये फूलों का। 51वां रोज शो था जयपुर में। इसमें एक अवार्ड मिला है बेस्ट एग्जीबिटर ऑफ द शो, बेस्ट एग्जीबिटर ऑफ द शो। और वो किसको मिला है? जो राजस्थान का विधानसभा परिसर है ना, वो बहुत सुंदर है, इसलिए उसको मिला है। राजस्थान विधानसभा परिसर को मिला है बेस्ट एग्जीबिटर ऑफ द शो। इस शो का आयोजन कौन करवाता है? द रोज सोसाइटी ऑफ राजस्थान। ये देखो ये लिखा हुआ है, द रोज सोसाइटी ऑफ राजस्थान, 51st ऑल राजस्थान रोज शो। तो बेस्ट एग्जीबिटर का पूछे तो किसको मिला है बेस्ट एग्जीबिटर का? राजस्थान विधानसभा परिसर को। आप कभी MLA MP बनो तो आपको यहाँ पे जाने का मौका मिलेगा। ठीक है, अगर RS नहीं बन पाओ, स्कूल व्याख्याता नहीं बन पाओ, तो MLA MP के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं फिर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जयपुर लीजेंड अवार्ड मिला है सुशील कुमार जी कुलहरी, ये IRS है, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के। ये उन्होंने UPSC क्रैक की है और IRS इन्होंने अलर्ट हुआ था, थोड़ा से नंबर कम रह गए होंगे। ये देखो ये बहुत अच्छे दावक है, बहुत अच्छे दावक है। इतनी बड़ी पोस्ट पे होने के बाद भी ये बहुत रनिंग करते हैं। इनके बारे में कहा जाता है ये वोट देने के लिए जाते हैं ना, 20-20 किलोमीटर दूर पोल हो तो ये पैदल चले जाते हैं, रनिंग करते करते चले जाते हैं, इसलिए इनको जयपुर लीजेंड अवार्ड भी मिला है। सुशील कुमार जी कुलहरी नाम है इनका, ये इनकी फोटो है, देख लो। ऐसे महान व्यक्तियों को हमें क्या फॉलो करना चाहिए, ये हमारे क्या है एक हिसाब से आदर्श होते हैं। इतना कुछ होने के बाद भी रनिंग वनिंग करते हैं, सब कुछ अपने आप को फिट रखते हैं। और ये तो मैं कहता हूँ तंदुरुस्त रहा करो, फिट रहा करो, ये सबसे बेस्ट है। रक्षा मंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 नसीराबाद छावनी को मिला है। नसीराबाद छावनी परिषद को रक्षा मंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार मिला है। क्यों? क्योंकि इन्होंने नवाचार और जो डिजिटल है इसको बहुत अच्छी तरह से अडॉप्ट किया है। जो नवाचार वाला चीज़ है, इनोवेशन और डिजिटल है, इन सबको इन्होंने क्या है, इस क्षेत्र में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। इसके लिए नसीराबाद छावनी परिषद को क्या मिला है? रक्षा मंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2025। यंग एंटरप्रेन्योर अवार्ड आशीष सोमानी निर्देशक हैं जी ग्रुप के, याद करो तो कर लेना, बस एक बार देख लेना कि यंग एंटरप्रेन्योर पुरस्कार किसे मिला है? आशीष सोमानी को, जो AG ग्रुप के निदेशक है, बस इतना ध्यान रखना। चलिए आगे चलते हैं। राजस्थानी महिला लेखन सम्मान श्री सूर्य प्रकाश बिस्सा की स्मृति में, श्री सूर्य प्रकाश जी बिस्सा है, इनकी स्मृति में राजस्थानी महिलाओं को लेखन सम्मान दिया जाता है। और किसको मिला है? प्रेमलता सोनी, जो जयपुर की हैं। इनका एक उपन्यास है खाडा पार्किंग, जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य के ऊपर बनाया गया है, कैसे रोडों के ऊपर खाडा वाडा होते होंगे, उनके ऊपर बनाया है खाडा पार्किंग। खाडा पार्किंग उपन्यास के लिए प्रेमलता सोनी जी को क्या मिला है? राजस्थानी महिला लेखन पुरस्कार, जो सूर्य विकास बिस्सा इनकी स्मृति में दिया जाता है। ये भी याद रखने वाली चीज है। राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड राज्य स्तरीय पुरस्कार समारोह, इसको याद रखना जरूरी है। क्यों? क्योंकि देखो हमारे राज्यपाल जी है, जो हमारे राज्यपाल जी हैं हरिभाऊ जी बागड़े, इन्होंने यहाँ पे क्या लिया था? भाग लिया था, इसलिए ये पुरस्कार महत्वपूर्ण हो जाता है। स्काउट गाइड का पुरस्कार है, इसमें मेडल ऑफ मेरिट मिली है नीरज जैन और बन्नालाल जी को। नीरज जैन जी और बन्नालाल जी, इन दोनों को मिला है मेडल ऑफ मेरिट। इसके अलावा एक बहुत बड़ा पुरस्कार होता है स्काउटिंग का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार, जिसको कहते हैं सिल्वर एलिफेंट अवार्ड। ये मिला है डॉक्टर नमित मेहता को। नमित मेहता जब
पाली के कलेक्टर थे जब पाली में एक जम्बूरी करके स्काउट का सबसे बड़ा प्रोग्राम हुआ था, जम्बूरी करके। उस वक्त पाली के कलेक्टर थे नमित मेहता जी, और उन्होंने बहुत अच्छे से उसको अरेंज करवाया था, बहुत अच्छे से अरेंज करवाया था। इसलिए उनको क्या मिला है, ये सिल्वर एलिफेंट अवार्ड। 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी पाली के समय पाली जिला कलेक्टर थे। जो 18वीं स्काउट गाइड हुई थी जम्बूरी, वहाँ पे पाली के जिला कलेक्टर थे। तो जिला कलेक्टर रहते हुए इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, इसलिए इनको इनका स्काउट का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है सिल्वर एलिफेंट अवार्ड। डॉक्टर नमित मेहता को, ये कलेक्टर हैं, IAS ऑफिसर है, ये इनको मिला है। बीकानेर के भी कलेक्टर रह चुके हैं ये, जहाँ तक मेरे को याद है अच्छे से। श्री अरुमुगम चिकित्सा अनुसंधान पुरस्कार, श्री अरुमुगम चिकित्सा अनुसंधान पुरस्कार, नाम अजीब है लेकिन पुरस्कार के जो विजेता है ये महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये राजस्थानी है। राजस्थान में कहाँ से? जयपुर से हैं ये। मधुमेह विशेषज्ञ हैं ये, जो शुगर डायबिटीज होती है इसके स्पेशलिस्ट है। इनका नाम क्या है? अरविंद गुप्ता, डॉक्टर अरविंद गुप्ता। इनको मिला है श्री अरुमुगम चिकित्सा अनुसंधान पुरस्कार। ये है डॉक्टर अरविंद गुप्ता जी, जयपुर के हैं। और जो डायबिटीज स्पेशलिस्ट है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने डायबिटिक किडनी रोग से जुड़े हुए विशिष्ट जीन की पहचान पर शोध किया है। डायबिटिक पेशेंट होता है, उसमें किडनी रोग हो जाता है। किडनी रोग कभी कभी होता है, जो डायबिटिक पर्सन होता है उसको बहुत ज़्यादा बाथरूम आता है। तो इस चीज़ से संबंधित इन्होंने जो जीन है, वो विशिष्ट जीन की पहचान, उस पर शोध किया है। इसके लिए इन्होंने अवार्ड मिला है श्री अरुमुगम चिकित्सा अनुसंधान पुरस्कार। DRM अवार्ड खेल निरीक्षक सबीर हुसैन को, ये रेलवे का अवार्ड होता है, रेलवे का एक अवार्ड होता है DRM अवार्ड, वो सबीर हुसैन जी को मिला है। गांधी नोबेल शांति पुरस्कार, ये जरूर याद रखना, स्टार मान लो इस पे। गांधी नोबेल शांति पुरस्कार 2025 डॉक्टर रामकरण जी यादव को मिला है, गांधी पीस फाउंडेशन नेपाल द्वारा। ये किसके द्वारा दिया जाता है? गांधी पीस फाउंडेशन नेपाल के द्वारा। रामकरण जी यादव हैं जो कोटपुतली बहरोड के हैं, इनको मिला है। ये इनमें से कोई एक है, ये है रामकरण जी यादव, इनको मिला है। ठीक है, कौन सा पुरस्कार है? गांधी नोबेल शांति पुरस्कार, और गांधी पीस फाउंडेशन नेपाल के द्वारा दिया जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। उसके बाद में डॉक्टर रामकरण जी यादव कोटपुतली को मिला है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर, जयपुर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ये है, इनका नाम है, ये बच्ची है, इनका नाम है इनाया खान। ये इस अभियान की ब्रांड एम्बेसडर है। इनको गाना में, दक्षिण अफ्रीका में एक देश है गाना, वहां पे इनको अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनका नाम है इनाया खान। राजस्थान एसोसिएशन गाना, गाना दक्षिण अफ्रीका द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान दिया गया। गाना में राजस्थान भी रहते, देखो जहां ने पहुंचे बैलगाड़ी, वहां पहुंचे मारवाड़ी, तो राजस्थानी हर देश में है। तो जो गाना में जो राजस्थानी है अपने, वहां पे राजस्थान मारवाड़ी एसोसिएशन है, उन एसोसिएशन ने इनको वहां पे सम्मान दिया है। इनाया खान जी जयपुर की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर है। ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर है ये इनाया खान, ये याद रखना। राजस्थान एसोसिएशन संघ गाना, गाना दक्षिण अफ्रीका द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान दिया गया है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है ये। ठीक है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ये देश है। सविता माली आर्ट इनोवेशन अवार्ड, 25,000 रुपये का अवार्ड होता है। किसको मिला है? विजय राही, एक युवा कवि है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के दौरान, ये देखो, ये जो है ना, ये दाढ़ी वाले जो भाई साहब हैं, मेरे हम उम्र होंगे आसपास, इनको मिला है। ये बहुत अच्छे लेखक हैं, विजय राही सीकर के हैं। इनको अवार्ड मिला है ये जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के दौरान। कौन सा है? सविता माली आर्ट इनोवेशन अवार्ड। ठीक है, राजस्थानी है, विजय राही युवा कवि हैं, इनको मिला है सविता माली आर्ट इनोवेशन अवार्ड। 25,000 रुपये का अवार्ड भले कम हो, लेकिन राशि भले कम हो, लेकिन अवार्ड अपने आप में एक बहुत बड़ा चीज होती है। ठीक है चलिए आगे चलते हैं। लीगल वन ब्लू अवार्ड, ये विनीत गुप्ता है, कॉर्पोरेट लॉयर है। लीगल वन ब्लू अवार्ड विनीत गुप्ता, कॉर्पोरेट लॉयर है, इनको मिला है। ठीक है, लीगल वन ब्लू पूछे तो लीगल क्षेत्र में किसको मिलेगा? लॉयर को मिलेगा। और लॉयर भी कौन से हैं? कॉर्पोरेट है, नाम है विनीत गुप्ता जी। अंतर्राष्ट्रीय मारवाड़ रत्न पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मारवाड़ रत्न दिया जाता है, जिसको सर प्रताप, महाराजा सर प्रताप सिंह जी सम्मान भी कहते हैं। डॉक्टर नॉबर्ट पीबॉडी, इंपॉर्टेंट है यार, ये महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना। डॉक्टर नॉबर्ट पीबॉडी इंग्लैंड के प्रसिद्ध इतिहासकार और मानव विज्ञानी हैं। ये रहे डॉक्टर नॉबर्ट पीबॉडी है, इंग्लैंड के प्रसिद्ध इतिहासकार होने के साथ साथ मानव विज्ञानी भी है। इनको ये पुरस्कार मिला है। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय मारवाड़ रत्न पुरस्कार, जिसको महाराजा सर प्रताप सिंह सम्मान भी कहा जाता है। किसको मिला है? नॉबर्ट पीबॉडी को मिला है। ये इंग्लैंड के प्रसिद्ध इतिहासकार होने के साथ साथ मानव विज्ञानी भी है। और ये दिया किसके द्वारा दिया जाता है? मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट जोधपुर द्वारा। सर प्रताप सिंह कौन थे? मेवाड़ के महाराणा थे, मेवाड़ के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। सॉरी, मारवाड़ जोधपुर क्षेत्र है जो मारवाड़ है, वहाँ के प्रधानमंत्री हुआ करते थे सर प्रताप जी, उनके लिए सम्मान दिया जाता है ये।
और किसके द्वारा दिया जाता है? मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट जोधपुर के द्वारा ये सम्मान दिया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मारवाड़ रत्न पुरस्कार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सुरजाराम जालीवाला राजस्थानी सृजन सम्मान। देखो इसमें दो चीजें हो जाएगी आपकी, इसमें जो आपके बुक्स हैं कुछ बुक्स के नाम भी आ जाएंगे और ये अवार्ड भी आपके हो रहा है। ये कहाँ से है? जो सुरजाराम जालीवाला राजस्थानी सृजन पुरस्कार है ये किसको मिला है? कुमार अजय, चूरू के हैं, राजस्थानी साहित्यकार हैं। चूरू में एक गांव है गांगू गांव, वहाँ के हैं। एक पर्टिकुलर देखो तो गांगू गांव के हैं ये। ठीक है, इनको क्या मिला है? सुरजाराम जालीवाला राजस्थानी सृजन सम्मान। कुमार अजय, गांगू गांव, चूरू के हैं, राजस्थानी साहित्यकार है। तो इन्होंने कुछ लिख रखे हैं, डायरिया, कविताएं, उपन्यास लिख रखे हैं, वो देख लेते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं, सबसे पहले डायरी। इन्होंने डायरी लिखी है 2, आत्मकथाओं में घुले दुख, मैं चाहूँ तो मुस्कुरा सकता हूँ। ये 2 डायरी लिखी है इन्होंने, आत्मकथाओं में घुले दुख और मैं चाहूँ तो मुस्कुरा सकता हूँ। ये 2 तो डायरी है। इसके साथ कविता संग्रह है, उब हूँ अजय, संजीवनी और रिक्की टेलर। उब हूँ अजय, अजय खड़े हूँ, उब मतलब खड़ा हूँ अभी, उब हूँ अजय, संजीवनी और रिक्की टेलर, ये 3 कविता संग्रह है इनके। और एक हिंदी कविता संग्रह, ये तो राजस्थानी थे, और एक हिंदी कविता संग्रह है, कहना ही है तो कहो। किस बात का इंतजार कर रहे हो, कहना ही है तो कहो। सॉरी, ये किस बात का तो मैंने ऐसे कह दिया, लेकिन इनका नाम है कहना ही है तो कहो। ठीक है, तो कह देनी चाहिए, कहना ही है तो कहो। ये इनकी हिंदी कविता संग्रह है, ये आप याद रखना। नाम है कुमार अजय, चूरू से हैं। सुरजाराम जालीवाला राजस्थानी सृजन सम्मान इनको मिला है। इनकी रचनाएं भी आपको याद रखनी है। ऋषि विजडम ग्लोबल अवार्ड, इंजीनियर कुलदीप शर्मा, ज्योतिष विशेषज्ञ, जयपुर के हैं इसलिए पढ़ रहे हैं अपने को। क्यों? जयपुर के ये विशेषज्ञ है, इंजीनियर है, डॉक्टर कुलदीप शर्मा। इनको मिला है ऋषि विजडम ग्लोबल अवार्ड, ज्योतिष एकीकृत अनुसंधान संस्थान दिल्ली द्वारा। ज्योतिष एकीकृत अनुसंधान संस्थान होता है, दिल्ली के द्वारा मिला गया है इनको। क्या मिला है इनको? पुरस्कार मिला है ये। ठीक है, टाइम वुमेन ऑफ द ईयर, इस पे 4-5 स्टार लगा लेना। लगा दे वो स्टार, जितने दिखते हैं स्टार लगा दो, सारे स्टार लगा दो, मैं तो कह रहा हूँ, सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टाइम वुमेन ऑफ द ईयर 2026 की सूची में शामिल भारतीय महिला। अभी जो टाइम वुमेन ऑफ द ईयर 2026 में कुछ भारतीय महिलाओं का नाम शामिल किया गया। इनमें से जो प्रमुख भारतीय महिला, जैसे 3 भारतीय महिला, एक तो प्रॉपर भारत की हैं ये, और 2 हैं जो क्या है भारतीय मूल की है। उनके बाप दादा या पिताजी, कभी दादाजी या खुद कभी भारत की रही होगी, लेकिन अब उन्होंने दूसरे देश की नागरिकता अपना ली है। तो प्रॉपर भारतीय हैं वो ये हैं। इनका नाम है सफीना हुसैन। क्या नाम है इनका? सफीना हुसैन जी। इनका एक एनजीओ है एजुकेट गर्ल्स। इस एनजीओ की नॉन गवर्नमेंट, जो कहते हैं प्रॉफिट, नॉन प्रॉफिटेबल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है वो। ठीक है, वो एनजीओ होता है, उस एनजीओ का नाम है एजुकेट गर्ल। इसकी ये संस्थापिका है सफीना हुसैन जी। इन्होंने क्या किया, देखो इनका नाम क्यों शामिल किया गया टाइम वुमेन ऑफ द ईयर में। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, रूबल नागी जी की तरह। जो रूबल नागी जी थी, इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया था। इसी तरह इन्होंने क्या काम किया, 20 लाख से अधिक स्कूल से बाहर रही लड़कियों को दोबारा शिक्षा से जोड़ने में सफलता प्राप्त की है। 20 लाख से अधिक ऐसी बच्चियां जो किसी कारणवश से स्कूल छोड़ चुकी हैं, उनको वापस स्कूलों में लेके आए हैं, उनको शिक्षा से जोड़ा है। भाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उनको कैसे न कैसे करके शिक्षित किया है। यह काम किया है डॉक्टर सफीना हुसैन ने। ठीक है, एजुकेट गर्ल्स ये इनका एनजीओ है, ये भी याद रखना, ये एनजीओ नाम याद रखना, एजुकेट गर्ल इनका एनजीओ है। ये एनजीओ हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, राजस्थान के लिए? क्यों? क्योंकि इस एजुकेट गर्ल एनजीओ ने राजस्थान सरकार के साथ मिलकर अपने नवाचारी मॉडल की शुरुआत पाली और जालोर जिलों से की थी। यानी इस एनजीओ ने अपनी जो शुरुआत की थी सबसे पहले पाली और जालोर जिले से ही की थी, और राजस्थान सरकार के साथ मिलकर की थी। और ये राजस्थान सरकार के साथ मिलकर की थी। तो राजस्थान में हम एग्जाम दे रहे हैं, राजस्थान हमारा राज्य है, तो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो ही जाता है निश्चित रूप से, सोचने की कोई बात ही नहीं है। तो सफीना हुसैन जी को याद रखना, टाइम वुमेन ऑफ द ईयर है। उसके साथ साथ वो क्या है, और क्या है, एजुकेट गर्ल इनका एनजीओ है। राजस्थान के पाली और जालोर में इन्होंने अपने इस एजुकेट गर्ल की क्या की थी, नवाचार की शुरुआत की थी राजस्थान सरकार के साथ मिलकर। ये बातें आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ भारतीय मूल की 2 महिलाएं और है। एक का नाम है रेशमा, दूसरी का नाम है भी है रेशमा। अब इनकी कास्ट अलग अलग है। ठीक है, एक रेशमा जोरानी है और एक है केवल रमानी। नाम थोड़े अजीब से हैं। एक का नाम है रेशमा केवल रमानी और एक है रेशमा जोरानी करके। ये भारतीय मूल की है, दोनों यूएसए में रहती है, अमेरिका, दोनों ने अमेरिका की नागरिकता ले रखी है। ठीक है,
इन दोनों को भी टाइम वुमेन ऑफ द ईयर में शामिल किया गया है, रेशमा केवल रमानी और इसके साथ साथ रेशमा, ठीक है, जोरानी या सोजानी नाम है इनका, जो भी नाम है आप सोजानी कर लो इसको, जोरानी की जगह सोजानी, अजीब से नाम है थोड़े से, पर जो भी है ये टाइम वुमेन ऑफ द ईयर में शामिल है। सफीना हुसैन जी, रेशमा केवल रमानी, रेशमा सोजानी जी, वो दोनों तो अमेरिका की नागरिकता ले चुके हैं, तो भारतीय मूल के हैं, और ये भारतीय, अभी भी ये भारतीय ही हैं। उन्होंने किस क्षेत्र में काम किया था? चिकित्सा के क्षेत्र में। और इन्होंने समाज सेवा या नेतागिरी, जो कहते हैं ना, एक नेतृत्व के रूप में इन्होंने काम किया था। रेशमा सोजानी जी के रूप, जो सोजानी है, इन्होंने अमेरिका में एक नेतृत्व दिया था, मतलब लोगों को एक नेता के रूप में काम किया है, और वो एक चिकित्सा के क्षेत्र में उन्होंने काम किया था, इसलिए वो टाइम वुमेन ऑफ द ईयर 2026 में शामिल की गई महिलाएं हैं। तो ये तीनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो सफीना हुसैन जी है, इनसे इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। आज तक का जितना टॉपिक है उनमें एक रूबल नागी जी और एक पद्मश्री पुरस्कार वाले जो राजस्थानी है, और एक ये सफीना हुसैन जी, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और कुछ पढ़ो ना पढ़ो, इनको जरूर पढ़ना, ये आपको सीधे सीधे प्रश्न देखने को मिलेंगे। चलिए आगे चलते हैं। 22वें उपेंद्रनाथ ब्रह्मा सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी पुरस्कार, मानवता का सिपाही पुरस्कार किसके दिया गया है? ये दिया गया है एक भूटान की जो महारानी है, ग्याल्युम आसी दोरजी वांगमो वांगचुक। बड़ा नाम है, बड़ा नाम आए तो टिक कर देना, ठीक है। ये दिन को दिया गया है सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी पुरस्कार 2025 दिया गया है। ये 22वां उपेंद्रनाथ ब्रह्मा जी पुरस्कार भी कहा जाता है। भूटान की महारानी है ग्याल्युम आसी दोरजी वांगमो वांगचुक, ठीक है। वापस देखना, ग्याल्युम आसी दोरजी वांगमो वांगचुक, ये ऐसे ही प्रोनाउंसिएट होता है उनका नाम। हम तो क्या है, हम तो खुले मुंह से बोलते हैं, हम बोलते हैं अपने क्या होता है सीधा सीधा बोल देते हैं। जो इनके मुंह में थोड़ा सा क्या होता है, घुमाव होता है। ये फिर जब चाइना टाइप में या फिर तिब्बत भूटान में टाइप में होता है ना, यहाँ पे ऐसे बोलते हैं, मुंह को थोड़ा घुमा के यांग चोंग वांग, तो उनका ऐसे प्रोनाउंसिएशन उनका वैसे हो जाता है। तो नाम उनको वैसे ही नाम इनके रखे जाते हैं। हमारे थोड़े क्या खुला वातावरण है, उन्मुक्त वातावरण है, खुली हवा है, तो हम सीधा बोलते हैं, ठीक है। बस यही फर्क है। नाम याद रखना, ये ग्याल्युम आसी दोरजी वांगमो वांगचुक, ओके। रेट बकलर ट्रॉफी, रेटिना सर्जरी का ऑस्कर कहा जाता है इसको, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये किसे मिला है? डॉक्टर विभूति कश्यप, झारखंड के हैं। ये हैं डॉक्टर विभूति कश्यप, झारखंड के हैं, आंखों के बहुत बड़े डॉक्टर हैं, इसलिए इनको अवार्ड मिला है रेट बकलर ट्रॉफी, रेटिना सर्जरी का ऑस्कर कहा जाता है इसको। राजभाषा क्षेत्र में उत्कृष्ट सम्मान मिला है अशोक बिश्नोई जी, ये भी IRS है, CGST जयपुर में कमिश्नर हैं ये अशोक बिश्नोई जी। इनको कौन सा मिला है? राजभाषा क्षेत्र में उत्कृष्ट सम्मान अशोक बिश्नोई जी को मिला है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। मातृभाषा रत्न उपाधि डॉक्टर जयेश नारायण माथुर, जयपुर के कवि और लेखक हैं, इनको मिला है। कौन सा पुरस्कार है? मातृभाषा रत्न उपाधि डॉक्टर जयेश नारायण माथुर है, इनको जयपुर के कवि और लेखक हैं, इनको मिला है। इसके बाद बेस्ट ट्रैफिक पुलिस का अवार्ड 2026 राजपाल सिंह भाटी, ये देखो, ये राजपाल सिंह जी भाटी है। इन्होंने ट्रैफिक मैनेजमेंट में बहुत बेहतरीन भूमिका निभाई है जयपुर में, तो इनको बेस्ट ट्रैफिक पुलिस का अवार्ड मिला है, ठीक है। ये अनंत अंबानी को मिला ग्लोबल ह्यूमैनिटी अवार्ड। ये अनंत अंबानी है, वन तारा जो है वो चलाते हैं, जानवरों को रखते हैं, भिन्न भिन्न जानवरों को ये अपने पास रखते हैं। लियोनार्डो वो जो कौन सा है, मेसी जो फुटबॉलर है, वो आया था, उसको भी लेके गए थे अपने साथ जानवरों को दिखाने के लिए। तो इनको सबसे कम उम्र और सबसे पहले एशियाई विजेता मिले हैं। कौन से मिले हैं? ग्लोबल ह्यूमैनिटी अवार्ड पाने वाले अनंत अंबानी मुकेश अंबानी जी के छोटे वाले बेटे हैं, आकाश अंबानी के छोटे वाले भाई हैं ये, इनको मिला है ये ग्लोबल ह्यूमैनिटी अवार्ड, ठीक है। ये आप देख सकते हो। राजस्थान ललित कला अकादमी पुरस्कार, इसमें 45वीं छात्र कला प्रदर्शनी हुई थी। राजस्थान ललित कला अकादमी पुरस्कार है, इसमें 45वीं छात्र कला प्रदर्शनी हुई थी। इसमें कुछ पुरस्कार मिले हैं किसको? प्रदर्शनियों पे कुछ कलाकृति है, कुछ पेंटिंग्स बनाई गई है, उनको पुरस्कार मिले हैं। एक एक करके नाम याद रखना। डॉक्टर अरुण कुमार कुमावत जो नागौर के हैं, इनको असेंडिंग ग्रैंड्यूर के लिए मिला है। देखो ये याद तो रखने पड़ेंगे आपको। आपके पास कोई दूसरा विकल्प है तो आप देख सकते हो, लेकिन अगर नहीं है तो आप याद करो। क्या करोगे? पेपर देने आए हो, मेहनत करने आए हो, तो याद तो करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले नागौर के व्यक्ति हैं सेंड ग्रैंड्यूर, यानी कुछ असेंडिंग ग्रैंड्यूर करके नाम है एक कृति का, और वो है कौन? अरुण कुमार कुमावत। तो ऐसे याद रखना, अरुण कुमार कुमावत है, नागौर के हैं, उनकी प्रदर्शनी या कृति का नाम था असेंडिंग ग्रैंड्यूर, असेंडिंग ग्रैंड्यूर। हर्षा सोनी है, ब्यावर की कृति क्या है? द वॉल्स ऑफ प्रोग्रेस, द वॉल्स ऑफ प्रोग्रेस, हर्षा सोनी ब्यावर, हर्षा सोनी ब्यावर द वॉल्स ऑफ प्रोग्रेस। लेडीज हैं, ब्यावर की हैं, तो थोड़ा इंग्लिश में नाम लिख दिया, द वॉल्स ऑफ प्रोग्रेस, यानी
दीवार, प्रगति की दीवार, हिंदी में देखें तो प्रगति की दीवार। विजय जोधपुर से है, कृति है जोधपुरी झरोखा। देखो ये याद रखने की जरूरत नहीं है, विजय जोधपुर जोधपुरी झरोखा, विजय जोधपुर जोधपुरी झरोखा, याद रह जाएगा। अनन्या सैनी अजमेर से हैं, चित्तौड़गढ़ फर्स्ट, इनकी कृति है चित्तौड़गढ़ फर्स्ट, चित्तौड़गढ़ एक। अनन्या सैनी कहाँ से है ये, अजमेर से हैं, इनकी कृति है चित्तौड़गढ़ फर्स्ट। प्राची शर्मा जो जयपुर की है, मेमोरी लेन, प्राची शर्मा जो जयपुर की है, जयपुर में आपको चीज़ें याद रखनी पड़ती है क्योंकि आप जयपुर में पढ़ रहे हो तो आपकी मेमोरी अच्छी होनी चाहिए। तो प्राची शर्मा जो जयपुर से है वो मेमोरी लेन, इनकी कृति कौन सी है, मेमोरी लेन है। यासिका जांगिड़, इनकी कृति है वाइब ऑफ राजस्थान, वाइब, वाइब नहीं है वाइब है ये, वाइब, वाइब है ना कि अंदर से इनको वाइब आ रही है, बहुत अच्छी वाइब आ रही है, वो राजस्थान की वाइब। ये किन्होंने लिखा है, यासिका जांगिड़, वाइब ऑफ राजस्थान, ठीक है। यासिका जांगिड़ ने लिखा है वाइब ऑफ राजस्थान। सौरभ यादव अलवर के हैं, जीवन संघर्ष फर्स्ट, सौरभ यादव अलवर के हैं, ये लिखते हैं जीवन संघर्ष फर्स्ट, ठीक है, लिखते नहीं है इनकी जो भी कृति है। कृष्णकांत टंगूरिया, कृष्णकांत टंगूरिया, ये क्या लिख रहे हैं, इनकी कृति है व्हाट अबाउट अस, हमारे बारे में क्या, व्हाट अबाउट अस, ठीक है। ये जो कृष्णकांत जी टंगूरिया है। श्वेता चौहान जयपुर की है, इनकी कृति है अनटाइटल्ड वन। और धर्मेंद्र पंडित जी, इनकी कृति है कंधों पर समाज, धर्मेंद्र पंडित जी है, पंडित जी ने समाज कंधों पर ले रखा है, जयपुर के हैं ये, सॉरी जयपुर के नहीं, पता नहीं कहाँ के हैं, लिखा हुआ नहीं है, तो कंधों पर समाज इनकी कृति है, इनका कृति के बारे में ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। फेलो ऑफ इंडियन कॉलेज ऑफ फिजिशियन सम्मान, लास्ट टॉपिक है, जनवरी फरवरी का लास्ट पुरस्कार है, इसके बाद में मार्च अप्रैल के देखेंगे। ये हमारा, ये एक लास्ट स्लाइड है, इसके बाद आपको थोड़ा सा आराम मिल जाएगा। थोड़ी लंबी होगी क्लास क्योंकि ये कंप्लीट करवानी थी एक ही क्लास में, इसीलिए मेरे को लेनी पड़ी ये। फेलो ऑफ इंडियन कॉलेज ऑफ फिजिशियन, ये सम्मान मिला है डॉक्टर भावना शर्मा न्यूरोलॉजिस्ट को, पटना में आयोजित एपिकॉन 2026 के दौरान मिला था। ये डॉक्टर भावना शर्मा जी हैं, इनको ये सम्मान मिला है। ये न्यूरोलॉजिस्ट है, न्यूरोलॉजिस्ट का मतलब ये दिमाग, ये जो दिमाग की होती है इनसे संबंधित कोई होता है, नर्व से संबंधित, ठीक है, वो डॉक्टर है ये। और पटना में आयोजित एपिकॉन 2026 के दौरान इनको कौन सा सम्मान मिला था, फेलो ऑफ इंडियन कॉलेज ऑफ फिजिशियन का सम्मान इनको मिला है। तो देखो सम्मान और पुरस्कार जनवरी और फरवरी में जितने भी महत्वपूर्ण थे मैंने सब आपको करा दिए, छोटे मोटे आप देख सकते हो, कोई नहीं छोड़े मैंने, कुछ भी नहीं छोड़े। तो जो बच्चे कह रहे हैं कि सर क्या इतना पर्याप्त होगा, तो क्या लगता है आपको, पर्याप्त है या नहीं है ना? अगर नहीं है तो और ला दूंगा, मेरे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो आपको और दे दूंगा, ठीक है। तो मुझे लगता है इतना पर्याप्त है। मजाक की बात दूसरी रही। और दूसरी बात, हाँ, जो बच्चे कह रहे हैं कि सर नए टॉपिक की क्लास कराओगे क्या, ये सर जो सर कराएंगे अपने बेनीवाल सर बिल्कुल लेके आ रहे हैं आपके लिए जल्द ही, बहुत जल्द 2-4 दिनों के अंदर आपके लिए नए जो टॉपिक्स जुड़े हैं आपके जो सब्जेक्ट के, वो उसकी क्लास सर करवाएंगे। और जो प्रीवियस PYQs की बात कर रहे हो उस पर भी काम चल रहा है, हमारे मांजू सर हैं, वो आपको PYQs की सीरीज करवाएंगे बहुत जल्द, वो भी आपको देखने को मिलेगी। तो मैं तो फिर से ये की बात कहना चाहूँगा, पढ़ो, यहाँ पढ़ो, PDF पढ़ो, PDF पढ़ के हमारे ऐप में जाके टेस्ट दो, टेस्ट दोगे तो आपको अपना आपको पता लग जाएगा आप क्या पढ़ रहे हो, कितना नहीं पढ़ रहे हो, सब आपको अपना अंदाज़ा हो जाएगा। उसके बाद में क्या करना है, आपको एक बड़ा टेस्ट होगा, उस टेस्ट को भी दो, ज़्यादा अलग से कुछ नहीं पढ़ना, साथ साथ चलते रहो, पढ़ते रहो। और ज़्यादा भावुक मत हो, सर मेरे को अभी सारी PDF दे दो और अभी दे दो और आज ही पढ़ लूँगा, ऐसे भी नहीं, आराम आराम से मैं आपको पूरा सिलेबस करा दूंगा। और विश्वास रखो, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर पूरा सिलेबस तो कराओगे ना, बीच में छोड़ के जाओगे तो ना, अरे वैसे नहीं है, छोड़ के जाना होता तो हम आते ही नहीं। हमारा काम आपको जितना प्रॉमिस किया है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल का जितना करंट अफेयर के आपके 10 टॉपिक हैं वो 10 टॉपिक पूरे कंप्लीट करवाएंगे। वो करवाने के बाद ही आपसे विदा लेंगे, ठीक है। फिर कभी भविष्य में ना मिलूँ, मैं तो कहूँ आपका इसमें सिलेक्शन हो जाए, आगे आपसे नहीं मिलूँ, आपके भाइयों बहनों, छोटे भाई बहन हैं, उनसे हमारा मुलाकात हो। तो उम्मीद है आप पढ़ रहे होंगे, अच्छा आपकी तैयारी चल रही होगी, और थोड़ा कॉन्फिडेंट रहो। ये मोमेंट आता है जब थोड़ा आदमी लो फील करता है कि मेरी तैयारी नहीं है, ये सबके साथ ऐसा ही हो रहा है। तो हमें हार नहीं माननी, पढ़ते रहो, बस एक जो आप कर सकते हो वो पढ़ना है, वो पढ़ते रहो। शरीर का ध्यान रखो, थोड़ा मौसम परिवर्तित हो रहा है तो थोड़ा कुछ इधर बार बार का मत खाना, आराम से जो आपको अच्छा खाना मिल रहा है हॉस्टल वेस्ट जहाँ भी रह रहे हो, खुद बना के खा रहे हो, अच्छा खाना खाओ, अपनी सेहत का ध्यान रखो। 1 महीने का लगभग टाइम रह गया है, और बस यही कहूँगा, मेहनत करते रहो, हमारी तरफ से आप निष्फिक्र रहो, हम आपको पूरा कंटेंट देंगे, अच्छा कंटेंट देंगे और आपको बराबर टाइम पे देंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।